ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ। ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ ਦੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵਨਿਊ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ। ਇਹ ਪੇਪਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 100 ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 9 ਸਬਜੈਕਟ ਇਨਕਲੂਡ ਸੀ। ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਲੂਡ ਸੀ? 15 ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੀਕੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ, 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ, 5 ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ, 15 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੰप्यूटर अवेयरनेस तो पूछे गए सी और 5 ਕੁਐਸਚਨਸ पंजाब हिस्टरी एंड कल्चर तो पूछे गए सी, 10 ਕੁਐਸਚਨਸ मैथमेटिक्स तो पूछे गए सी, 15 ਕੁਐਸਚਨਸ मैंसूरेशन तो पूछे गए सी, 20 ਕੁਐਸਚਨ रीजनिंग तो पूछे गए सी और 10 ਕੁਐਸਚਨ पूछे गए सी एग्रीकल्चर तो। इस तरह डिवाइडेशन किया गया सी इन्हां 100 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ जो पंजाब पटवारी के लिए कंडक्ट करवाया गया सी 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। इस वीडियो में आप 100 के 100 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिटेल में कवर करांगे। इस लिए तुहानू इस वीडियो में ज़्यादा तो ज़्यादा अपने फ्रेंड नाल शेयर जरूर करना है ताकि जो भी स्टूडेंट्स पंजाब की किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्होंने तक यह वीडियो पहुँच सके। सो आप इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। इत्थे तुसीं देख सकते हो यह पेपर 20/11/2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ फॉर द पोस्ट ऑफ पटवारी। इस तो पहला भी एक पेपर पटवारी के लिए कंडक्ट करवाया गया सी बट वह पेपर हो गया सी लीक। उस दे कारण उस पेपर को कैंसल कर दिता गया सी उस समय 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। बाद ਦੇ ਵਿੱਚ एक 20/11/2016 ਨੂੰ कंडक्ट करवाया गया सी पटवारी की पोस्ट के लिए पेपर। यह पेपर फाइनल पेपर है जो पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया सी। इस दे बाद जो जिन्हां दे द्वारा इसनूं पास किया गया सी उन्हां नूं पटवारी लगा दिता गया सी 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। सो आपां स्टार्ट करते हैं। पहला आंदा है जीके का सैक्शन। इस तो टोटल क्वेश्चन आए सी 15। पहला क्वेश्चन पूछा गया सी फर्स्ट क्वेश्चन हू इज़ द ऑथर ऑफ टेल ऑफ टू सिटीज़। एक बुक लिखी गई सी टेल ऑफ टू सिटीज़। इस बुक नूं लिखिया किसने सी? इस बुक नूं लिखिया सी चार्ल्स डिकन्स ने। इसलिए अपना जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन चार्ल्स डिकन्स। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को सैकेंड नंबर क्वेश्चन। नैशनल स्पोर्ट्स डे है जिहड़ा यह मनाया जाता है हर साल। इस दिन किस फेमस परसनैलिटी की बर्थ एनिवर्सरी होंदी है उस दिन मनाया जाता है नैशनल स्पोर्ट्स डे इंडिया दे विच। इस दिन फेमस परसनैलिटी ने जिन्हां दी बर्थ एनिवर्सरी होंदी है वो होंदे ने ध्यानचंद। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ध्यानचंद। इन्हां दा बर्थडे होंदा है 29 अगस्त नूं। 29 अगस्त नूं ही हर साल मनाया जाता है इंडिया दे विच नैशनल स्पोर्ट्स डे इन्हां दे बर्थडे दे उपर। इसलिए राइट आंसर है अपना इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ध्यानचंद। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को थर्ड नंबर क्वेश्चन हू गॉट द 2016 नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर। यानी 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ जो नोबल प्राइज़ दिता गया सी लिटरेचर कैटेगरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ किस ਨੂੰ दिता गया सी? उस समय यह नोबल प्राइज़ मिलिया सी बॉब दयालन ਨੂੰ। इसलिए अपना जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का वो है ए ऑप्शन बॉब दयालन। नैक्सट क्वेश्चन है अपना फोर्थ नंबर क्वेश्चन हू वाज द फर्स्ट इंडियन पायलट। यानी इंडिया के जोड़े पहले पायलट बने सी वो कौन बने सी? इंडिया के जोड़े पहले पायलट बने सी वो बने सी JRD टाटा। इसलिए अपना जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का वो है बी ऑप्शन JRD टाटा। इस तो इलावा काफ़ी बार ये भी पूछा जाता है इन्हों के द्वारा जी पहली फ्लाइट उड़ाई गई सी वो कित्थों तो कित्थे तक उड़ाई गई सी? यह भी तुसीं याद रखना है इन्हों की जी पहली फ्लाइट सी वो सी मुंबई टू कराची। मुंबई टू कराची इन्हों के द्वारा पहली फ्लाइट उड़ाई गई सी ये सी JRD टाटा। इसलिए राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन JRD टाटा। नैक्सट क्वेश्चन है अपना फिफ्थ नंबर क्वेश्चन विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मैजर वेलोसिटी ऑफ विंड। यानी किहड़ा इंस्ट्रूमेंट है जिहड़ा यूज़ किया जाता है टू मैजर वेलोसिटी ऑफ विंड। यानी वेलोसिटी ऑफ विंड नूं मैजर करने लई यह इंस्ट्रूमेंट किहड़ा? इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है एनेमोमीटर। इसलिए अपना जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का वो है सी ऑप्शन एनेमोमीटर। नैक्सट क्वेश्चन है अपना सिक्स नंबर क्वेश्चन सिक्स मशीन इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फेमस क्रिकेटर। यानी किहड़े फेमस क्रिकेटर ने जिन्हां दी ऑटोबायोग्राफी है सिक्स मशीनस। इसनूं लिखा गया सी 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ क्रिस गेल। क्रिस गेल की ऑटोबायोग्राफी का नाम है सिक्स मशीन। इसलिए अपना जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का वो है ए ऑप्शन क्रिस गेल। नैक्सट क्वेश्चन है अपना सैवंथ नंबर क्वेश्चन इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट यूटी। यानी इंडिया का किहड़ा स्टेट या फिर यूटी है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। यह किहड़ा स्टेट या फिर यूटी है? यह है नागालैंड। इसलिए अपना जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का वो है सी ऑप्शन नागालैंड। नैक्सट क्वेश्चन है अपना एट्थ नंबर क्वेश्चन हू स्टार्टड द चिपको मूवमेंट इन इंडिया। यानी इंडिया के विच चिपको मूवमेंट है जी ये किस दे द्वारा स्टार्ट की गई सी? इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया सी बी ऑप्शन सुंदर लाल बाहुगुणा के द्वारा। इसलिए अपना जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का वो है बी ऑप्शन सुंदर लाल बाहुगुणा ने जोड़े इन्हों के द्वारा चिपको अंदोलन है जोड़ा इंडिया के स्टार्ट किया गया सी।
अगर पूछा जाए कदों स्टार्ट किया गया सी, ये किया गया सी 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ। कित्थे किया गया सी, ये किया गया सी चमोली ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। चमोली ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ कि आंदा है उत्तराखंड ਦੇ ਵਿੱਚ। इत्थों स्टार्ट की गई सी ਜਿਹੜੀ चिपको मूवमेंट स्टार्ट की गई थी इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ सुंदर लाल बाहुगुणा के द्वारा, यह भी याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन है अपना 9th नंबर क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ INC। इंडियन नैशनल कांग्रेस के जोड़े पहले प्रेजिडेंट बने सी वो कौन बने सी। इसके पहले जोड़े प्रेजिडेंट बनाया गया सी वो बनाया गया सी WC बैनर्जी नूं। इसलिए अपना जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का वो है बी ऑप्शन WC बैनर्जी। इस तो इलावा तुसीं ये भी याद रखना है इन्हां दे द्वारा जिहड़ा सैशन सी जिसनूं प्रिजाइड किया गया सी वो सी बॉम्बे सैशन। बॉम्बे सैशन सी जिहड़ा इसनूं प्रिजाइड किया गया सी WC बैनर्जी के द्वारा। यह पहला सैशन होया सी INC का जिसनूं प्रिजाइड किया सी WC बैनर्जी ने। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपना 10th नंबर क्वेश्चन, द सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ विच गलैक्सी। यानी जिहड़ा सोलर सिस्टम है यह किस गलैक्सी का पार्ट है। सबनों पता होएगा इसका आंसर है डी ऑप्शन मिल्की वे गलैक्सी। मिल्की वे गलैक्सी का पार्ट है जिहड़ा अपना सोलर सिस्टम है। इसलिए अपना जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का वो है डी ऑप्शन मिल्की वे गलैक्सी। नैक्सट क्वेश्चन है अपना 11 नंबर क्वेश्चन, मदर टेरेसा हु इज़ रिसेंटली कोरोनेटेड विद द टाइटल सेंट ओरिजिनली बिलोंगड फ्रॉम विच कंट्री। मदर टेरेसा नूं रिसेंटली एक टाइटल दिता गया सी संत का टाइटल दिता गया सी मदर टेरेसा नूं। यह ओरिजिनली किस देश तो बिलोंग करते सी। यह ओरिजिनली बिलोंग करती सी अल्बेनिया देश तो। इसलिए अपना जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का वो है सी ऑप्शन अल्बेनिया। इस तो इलावा तुसीं ये भी याद रखना है इन्हां दा जिहड़ा जन्म होया सी वो कित्थे होया सी, ये होया सी नॉर्थ मासाडोनिया दे विच। नॉर्थ मासाडोनिया दे विच इन्हां दा जन्म होया सी। इस तो इलावा इन्हां दी जिहड़ी डैथ हुई है वो हुई है कोलकाता दे विच। यानी इंडिया दे विच डैथ हुई है इन्हां दी कोलकाता दे विच। यह भी तुसीं याद रखना है। बट इन्हां दे द्वारा कुछ समा अल्बेनिया दे विच भी बिताया गया सी। इसलिए मन्निया जाता है कि मदर टेरेसा सी जिहड़े यह बिलोंग करते सी अल्बेनिया तो। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन अल्बेनिया। नैक्सट क्वेश्चन है अपना 12 नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट्स डज नॉट रोटेट क्लोकवाइज अराउंड द सन। यानी किहड़ा प्लैनेट है जिहड़ा कि रोटेट नहीं करता क्लोकवाइज अराउंड द सन। यानी अराउंड द सन क्लोकवाइज डायरैक्शन दे विच किहड़ा प्लैनेट है जिहड़ा रोटेट नहीं करता, यह है वीनस। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन वीनस। नैक्सट क्वेश्चन है अपना 13 नंबर क्वेश्चन, मैरियप्पन थैंगवेलू हैज़ वन अ गोल्ड मैडल इन 2016 रियो पैरालंपिक्स इन विच गेम। मैरियप्पन थैंगवेलू ने जिहड़े इन्हां दे द्वारा गोल्ड मैडल जिता गया सी 2016 दे विच जिहड़े रियो पैरालंपिक्स होए सी गेम्स। इस दे विच किस गेम दे विच इन्हां दे द्वारा गोल्ड मैडल जितया गया सी। इन्हां दी जिहड़ी गेम का नाम है वो है हाई जंप। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन हाई जंप। नैक्सट क्वेश्चन है अपना 14 नंबर क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइंड। यानी गांधी इरविन पैक्ट जिहड़ा साइन होया सी यह कदों होया सी, यह होया सी 1931 दे विच। 5 मार्च 1931 नूं साइन होया सी गांधी इरविन पैक्ट। इसलिए अपना जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का वो है डी ऑप्शन 1931। नैक्सट क्वेश्चन है अपना 15 नंबर क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है जो GK तो पूछा गया सी इस एग्जाम दे विच। 15 नंबर क्वेश्चन, द फेमस कशीदा एम्ब्रॉयडरी कम्स फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। यानी इंडिया का किहड़ा स्टेट है जिहड़ा कि फेमस कशीदा एम्ब्रॉयडरी है जिहड़ा वो प्रोड्यूस करता है। यह इंडिया की किहड़ी स्टेट है, ये स्टेट है कश्मीर। इस राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन कश्मीर। नैक्सट डिस्कस करते हैं मैंटल एबिलिटी के क्वेश्चन यानी रीजनिंग के क्वेश्चनस। सब तो पहला है क्वेश्चन रीजनिंग का 16 नंबर क्वेश्चन। इस दे विच आपां नूं डायरैक्शनस गिवन ने यानी वेरीअस प्रकार के आपां नूं कोड्स गिवन ने। इन्हां ने आपां नूं पुछया है जिहड़ा ऑलवेज का कोड होएगा वो किहड़ा होएगा। यानी ऑलवेज का जिहड़ा इन्हां चारों ऑप्शन दे विचों जिहड़ा कोड होएगा वो किहड़ा होएगा। सब तो पहला आपां ने देखना है कि ऑलवेज है कित्थे। ऑलवेज आपां नूं दिख रहा है कि ऑलवेज इत्थे है। यानी इस दे विच देखो अपने कोल 3 लैटर ने यानी 3 वर्ड ने ऑलवेज सीक नॉलेज। अगर आपां नूं सीक और नॉलेज का जिहड़ा कोड है वो पता लग जाए तो आपां कन्फर्म कर सकते हैं कि ऑलवेज का कोड है जिहड़ा की होएगा। सब तो पहला आपां सीक का कोड पता करते हैं। सीक का कोड किवें पता होगा, सीक का कोड यानी सीक है जिहड़ा ये सैकेंड दे विच भी है और फोर्थ दे विच भी है। और इन्हां दे विचों सीक जे कॉमन है तो इधरली पासे भी आपां देखना पऊगा इन्हां दा जिहड़ा कोड है वो किहड़ा कॉमन है। इन्हां दे विचों देखोगे तुसीं बिस है जिहड़ा ये की है कॉमन। यानी आपां नूं पता लग गया कि सीक का कोड की आ गया अपना सीक का कोड आ गया अपना बिस। बिस कोड किहदा आ गया अपना सीक का। उस तो बाद अपने कोल एक वर्ड है नॉलेज। नॉलेज का जिहड़ा एक वर्ड है अपने कोल। और अपने कोल थर्ड जिहड़ा आपां नूं स्टेटमेंट दे विच दित्ता है
थर्ड नंबर ते उस दे विच अपने कोल नॉलेज गिवन है। आपां पता करदे हां नॉलेज का जिहड़ा कोड होएगा ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। सब तो पहला देखना है इन्हां दोनों दे विच कॉमन की है। सब नूं दिख रहा होएगा कि अपने कोल कॉमन है इस दे विच अपने कोल कॉमन है टिम। तो अपने कोल टिम कोड किहदा आ गया, ये आ गया नॉलेज का, यानी टिम नहीं हो सकता अपने कोल और बिस नहीं हो सकता, इन्हां दोनों दे विच नहीं हो सकता। तो अपने कोल किहड़ा बचदा है, वो बचदा अपने कोल NAK यानी नाक। इसलिए अपना जो राइट आंसर बन जूगा अपने इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, नाक जिहड़ा कोड बन जूगा वो बन जूगा ऑलवेज का। आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन जिहड़ा समझ आया होगा। नैक्सट क्वेश्चन है अपना 17 नंबर क्वेश्चन। इन्हों के द्वारा दसिया गया है कि प्लस साइड आ ये स्टैंड करता है मल्टीप्लीकेशन। इस तरह के सारे कोड्स वगैरह आपको गिवन ने, इसनों आप सीधा सिंपली फॉर्म के लिखते हाँ। सब तो पहला है 26, प्लस में अपने की लिखना है, प्लस में अपने लिखना है मल्टीप्लीकेशन, तो आप मल्टीप्लीकेशन लिखांगे। उस तो बाद 74 एज इट इज़ आ जाऊगा। माइनस में अपने की लिखना है डिवाइडेड, तो आप 74 बटे लिखांगे 4। उस तो बाद मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन आप की लिखांगे माइनस लिखांगे, डायरैक्ट आप माइनस लिख के पूरे लिखांगे 5। उस तो बाद डिवाइडेशन, डिवाइडेशन कित्थे है, डिवाइडेशन है जिहड़ा ये की स्टैंड करता है, डिवाइडेशन तुसीं इत्थे देख सकते हो, डिवाइडेशन है जिहड़ा ये स्टैंड करता है प्लस। तो अपने कोल इत्थे आ जाऊगी प्लस। सब तो पहला अपने की करना है, डिवाइडेशन करनी है। 4 एकम 4, उरे बच गया 3 रिमाइंडर और 34, यानी 3 और 4 बच गए। उस तो बाद 4 8 32 होंदा है, सबनों पता होएगा। अपने कोल 2 रिमाइंडर बच गया। जो आप 0.5 लावांगे तो अपने कोल 2 भी कैंसिल हो जाऊगा, यानी डायरैक्ट अपने लिए की मिल गया आपनूं 26 गुणा 18.5 माइनस इन्हों के -5 प्लस 2 करांगे तो -3 आ जाऊगा। जो आप इन्हों सॉल्व करांगे, इन्हों दोनों को मल्टीप्लाई करांगे, तुसीं करके देख सकते हो। इन्हों मल्टीप्लाई करांगे 481 आऊगा। जो आप 3 माइनस करांगे तो अपने कोल कितना आंसर आ जाऊगा 478। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जो अपना वो बन जू बी ऑप्शन 478 है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल 18 नंबर क्वेश्चन। इस आपको पूछा एक मैट्रिक्स गिवन है, आपको इस पूछा जो इस उपर अपना जो नंबर आएगा वो किहड़ा आएगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट लैवल का क्वेश्चन है डिज़ाइन किया गया सी इस एग्जाम के। सब तो पहला आपको इन्हों दोनों फस्ट जी आपको लाइन गिवन है इन्हों का आपको ऐड करके देखना पऊगा। सब तो पहला आप करते हैं A+B+B प्लस C, ये किहदे इक्वल है 30 के इक्वल है। उस तो बाद नैक्सट करना है BA + DA, यानी B+A+D+A, ये किहदे इक्वल है, ये भी अपने 30 के इक्वल है। यानी आपने इस साइड भी और इस साइड भी सबनों ऐड करके देखना है। जो आप इन्हों सारे फाइंड कर लाँगे, इक्वल कर देंगे, ये सारी इक्वेशन है किहदे इक्वल हो जूगी 32 के इक्वल हो जूगी, ये सारी इक्वेशन 30 के इक्वल हो जूगी, और ये सारी इक्वेशन किहदे इक्वल हो जूगी 37 के इक्वल हो जूगी। अगर आप इन्होंने दोनों इक्वेशनस देखिए B+D+D ये इक्वल है 30 के। इसी तरह अगर आप इस इक्वेशन देखिए B+B+D इन्हों इक्वल करांगे तो अपना 32 के इक्वल आऊगा। इन्हों दोनों आप जो माइनस करांगे तो अपने को एक वैल्यू आ जाएगी, वो कि आ जाएगी अपने को इन्हों माइनस करने अपने माइनस करने अपने को एक वैल्यू आ जाएगी B-D = 2, ये अपने को एक वैल्यू आ जाएगी। इस तरह जिहड़ियां ये दोनों इक्वेशनस ने जो आप इन्हों दोनों माइनस करांगे तो अपने को एक इक्वेशन आ जाऊगी, कि आ जाऊगी माइनस करने के बाद D+A = B+C। जो आप दोनों इन्हों सॉल्व करांगे, जो आप इन्होंने दोनों इक्वेशनस को सॉल्व करांगे तो अपने को एक वैल्यू आ जाएगी A - C = 2। यह जी वैल्यू है ये आपने इत्थे फिल कर देनी है 37 वाली इक्वेशन के विच, क्योंकि 37 वाली इक्वेशन जी यह किहदे इक्वल होगी C + D+C। इत्थे तुसीं C की जी वैल्यू है वो कढ़ सकते हो, यह इक्वल है 37 के। जो आप इत्थे C की वैल्यू कढ़ांगे तो अपने को A+2 आ जाएगी। जो आप इस ऐड करांगे तो 37 + 2 = किहदे इक्वल आ जाऊगा 39 के इक्वल आ जाऊगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनूगा अपना वो बनूगा 39, यानी C ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 19 नंबर क्वेश्चन। इस पूछा इन्होंने इस सीरीज़ में अपने कंप्लीट करना है, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस के उपर किहड़ा अपना ऑप्शन आएगा। इस की किया गया है, सब तो पहला ए तो बाद बी वाला जिहड़ा नंबर है वो छड्ड के उस तो बाद इत्थे यूज़ किया गया है सी तो बाद की किया गया, सी तो बाद डी छड्डिया गया है, उस तो बाद ई यूज़ किया गया है। इस तरह जब अगर आप गल करिए TUV यानी रिवर्स ऑर्डर के चल रहा है सैकेंड वाले दे, अगर इत्थे Z है तो 2 लैटर जो पहला लैटर होएगा इंग्लिश अल्फाबैट के किहड़ा होएगा वो होएगा X। इस तरह F तो बाद G छड्ड के H आ गया, यानी B तो बाद C छड्ड के की आ जाऊगा अपने को D आ जाएगा। उस तो बाद Y तो अपने 2 लैटर पहला किहड़ा हुंदा है वो हुंदा है W। यानी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बन जू अपना वो बन जू CXDW। यानी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर अपना वो है C ऑप्शन CXDW। आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन भी समझ आया होएगा।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ 19 ਤੱਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ 1। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ 2 ਦੇ ਨਾਲ, ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ 2। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 40 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ 3। 83 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 4 ਐਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 170 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 340 ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ 5, 345 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 340, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਊ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 340। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 21 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਫਿਲ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡੀ, ਆਪਣਾ ਡੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਏ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਦਾ ਹੈ ਏ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਬੀ ਡੀ ਡੀ ਏ ਬੀ ਡੀ ਡੀ ਏ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਲੈਂਕ ਹੋ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਟਾਈਪਿਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਲੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਬਣੂਗਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 22 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਕੇਅਰ, ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ 9, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 91 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 9 ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਕੇਅਰ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ 9। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 9 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ 81 ਆਊਗਾ, 81 ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 72, ਯਾਨੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਊ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ 72। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ 23 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ 28 ਤੱਕ, ਪਲੱਸ 7 ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ 28 ਤੋਂ 33 ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 5 ਐਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 33 ਤੋਂ ਆਪਣੇ 35 ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, 2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 3 ਐਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਡ 2, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ 3, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ 36। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 37 ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ 1 ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ -1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 35, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਊ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 35। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 24 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 642 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਔਰ ਥਰਡ ਲੈਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 14 ਆਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ 8 ਤੇ 4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ 12, ਔਰ 6 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ 6 2, ਯਾਨੀ 6 2 8 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਆ ਗਿਆ, 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7, 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6, 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 5 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 6 5 4 3, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ 5 4 3 2 1, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 531। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ 6 ਆਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ 531। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 25 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 26 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਲੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਡੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16, 16 ਤੋਂ 32, ਯਾਨੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਈ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ E4 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਊ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਊ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ E4। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 27 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨ ਅ ਰੋ ਆਫ ਗਰਲਸ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਇਜ਼ 15th ਫਰੋਮ ਦਾ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਵਿਮਲਾ ਇਜ਼ 23rd ਫਰੋਮ ਰਾਈਟ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਲਸ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੈ 15th ਫਰੋਮ ਲੈਫਟ। ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਦਾ ਜੋ ਰੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 15th ਫਰੋਮ ਲੈਫਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਮਲਾ ਦਾ ਜੋ ਰੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 23rd ਫਰੋਮ ਰਾਈਟ, 23rd ਹੈ ਫਰੋਮ ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ
निवेदिता बिकम्स 18th फ्रॉम लेफ्ट, यानी निवेदिता इत्थे है तो इत्थे निवेदिता कित्थे आ जाएगी, इत्थे आ जाएगी इस तरफ। तो इसकी जी पोजीशन होगी वो कितनी होगी, ये होगी 18th। 18वीं पोजीशन होगी इसकी लैफ्ट तो। उस तो बाद इन्होंने पूछा जी विमला की जी पोजीशन होएगी वो पूछा इन्होंने राइट तो की होएगी, ये इस क्वेश्चन के पूछा गया है। इस केस के विच सब तो पहला अपने पता करने होंगे ने टोटल, यानी टोटल गर्ल्स जो ने लाइन के रो के वो किन्नियां ने। सब तो पहला है विमला का रैंक है जोड़ा इधरों 23 है इधरों 18 है, तो अपना दो बारी ऐड करने की बजाय आप की करेंगे 23 + 18 माइनस की कर देंगे एक, क्योंकि जी निवेदिता है उपरों भी ऐड हो रही है तो नीचों भी ऐड हो रही है, यानी डबल काउंट हो रही है। इस करके अपने 1 माइनस करता। 23 + 8 31 10 41 माइनस एक करेंगे तो अपने को टोटल आ गए 40, यानी टोटल गर्ल्स किनियां ने 40। उस तो बाद इन्होंने पूछा आपू विमला की पोजीशन पूछा आपू राइट तो, विमला कितने आ जाएगी, विमला इतने आ जाएगी। इस तरह अपने की करना है 40 माइनस करना है 15 प्लस करना है एक, क्योंकि डबल काउंट होएगी इतने भी विमला। 40 15 माइनस करांगे 25 + 1 यानी 26 इसका रैंक होएगा फ्रॉम राइट। इसलिए अपना जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का वो है सी ऑप्शन 26। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 28 नंबर क्वेश्चन। इस पूछा गया है इस सीरीज़ को कंप्लीट करना है, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस के उपर की आएगा। ये दोनों फिगर्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ एक दूजे नाल एसोसीएट ने, इस तरह यह फिगर इस नाल एसोसीएट होगी। सब तो पहला है जोड़ा सर्कल है अपने कोल यह की हो जाएगा लार्ज हो जाएगा, यानी जोड़ा ये अपने कोल है स्केयर बॉक्स यह की हो जाएगा लार्ज हो जाएगा। यानी सब तो पहला तो अपने कोल स्केयर बॉक्स आएगा लार्ज वाला, ये तो अपने दोनों ऑप्शन हो नहीं सकते क्योंकि ये विचाले आएगा जो स्केयर बॉक्स आएगा। उस तो बाद नैक्सट स्टैप की है जोड़ा सैकेंड वाला है ये लाइन ये की हो जाएगी छोटी हो जाएगी। इस तरह ये वाली जी फिगर है ये की हो जाएगी छोटी हो जाएगी, इस तरह की हो जाएगी। उस तो बाद नैक्सट है जोड़ा प्लस नीचे साइन है वो ऊपर चला जाएगा, यानी ये साइन है जोड़ा ट्रायंगल का वो कितने आ जाएगा, इतने आ जाएगा। इसके लिए जोड़ा ऑप्शन है वो है फर्स्ट ऑप्शन, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को फर्स्ट ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 29 नंबर क्वेश्चन। इस ब्लड रिलेशन तो क्वेश्चन पूछा गया सी 29 नंबर क्वेश्चन। पॉइंटिंग टू वर्ड्स अ परसन, यानी एक परसन वाल देख के एक मैन है एक वूमैन को कहता है हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, यानी हिज मदर उसकी माता हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, यानी अल्टीमेटली गल की हो रही है मदर की हो रही है। उस तो बाद नैक्सट क्या है इन्होंने हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर, हिज मदर यानी ये ओनली डॉटर है योर फादर की। उस तो बाद पूछा इन्होंने हाउ इज़ द वूमैन रिलेटेड टू दैट परसन, यानी इस परसन के नाल किवें एसोसीएट है जो यह वूमैन है। तो सबनों दिख रहा होगा कि यह मदर है, इसलिए राइट आंसर बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन मदर। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया 30 नंबर क्वेश्चन। इस आपको पूछा गया इसनों कोड दिते गए सी, इन्हों के द्वारा पूछा गया इसनों आप इसी कोड के किमें लिखांगे। इस लॉजिक है की लगाया गया है, सब तो पहला है जोड़ा 2 है ये एज इट इज़ लिख लिया, उस तो बाद सारिਆਂ काउंट कर लिया वो सैकेंड प्लेस के उपर आ गया। इस तरह अपन इस भी करना है 7 एज इट इज़ आ जाऊगा। उस तो बाद जो आप चारों लैटरस ऐड करांगे ये हो जाएंगे 10, तो अपने को आंसर कितना आ जाऊगा 710। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन 710। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 31 नंबर क्वेश्चन। इस पूछा गया डायरैक्शन तो क्वेश्चन आ मैन वॉक्स 3 किलोमीटर नॉर्थवर्ड्स, यानी एक परसन है जो कि नॉर्थ वाल जाता है 3 किलोमीटर। उस तो बाद दैन टर्नस लैफ्ट, उसके द्वारा लैफ्ट टर्न लिया जाता है। उस तो बाद चलता है 2 किलोमीटर। उस तो बाद नैक्सट उसके द्वारा टर्न लिया जाता है लैफ्ट 3 किलोमीटर चलता है, यानी लैफ्ट टर्न लेगा 3 किलोमीटर चलेगा। उस तो बाद नैक्सट की है ही टर्नस राइट एंड वॉक्स स्ट्रेट, इसका राइट होएगा इस तरफ मुड़िया और स्ट्रेट चलता गया। उस तो बाद इन्होंने पूछा इसकी जी डायरैक्शन है वो कि है। सब तो पहला है नॉर्थ साउथ ईस्ट वैस्ट, यही जी डायरैक्शन है ये है वैस्ट डायरैक्शन, इसलिए अपना जो राइट आंसर बन जू अपना इस क्वेश्चन का वो बन जू बी ऑप्शन वैस्ट डायरैक्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 32 नंबर क्वेश्चन। इस पूछा गया है वाटर है जोड़ा ये ब्लैक नाल, यानी वाटर को की बोलिया जाएगा ब्लैक, ब्लैक को बोलिया जाएगा ट्री, ट्री को बोलिया जाएगा ब्लू, ब्लू को बोलिया जाएगा रेन, रेन को कहा जाएगा पिंक, पिंक को कहा जाएगा फिश। उस तो बाद नैक्सट क्या गया है इन सर्टेन लैंग्वेज, एक सर्टेन लैंग्वेज के। उस तो बाद पूछा गया है इन्हों के द्वारा जोड़ा स्काईज़ का कलर होएगा, यानी आसमान का कलर होएगा वो किहड़ा होएगा। सबनों पता है स्काई का जोड़ा कलर होंदा है वो की होंदा है, वो होंदा है ब्लू कलर, ब्लू कलर का होंदा है स्काई। उस तो बाद इन्होंने आपको क्या है कि ब्लू को आप बोलते हैं रेन बोलते हैं, यानी इस क्वेश्चन का जोड़ा राइट आंसर बन जू अपने को सी ऑप्शन रेन, रेन इज़ द राइट आंसर होएगा क्योंकि ब्लू आप बोलते हैं रेन, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन रेन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 33 नंबर क्वेश्चन।
ऑफ द 6 members of a panel sitting in a row, X is to the left of Q, यानी 6 members ने जो कि एक रो दे विच बैठे ने, ਜਿਹੜਾ X है, जो X person है ਉਹ ਲੈਫਟ ਹੈ Q ਤੋਂ, ਲੈਫਟ ਹੈ Q ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਬਟ ਔਨ ਦ ਰਾਈਟ ਆਫ P, ਬਟ ਰਾਈਟ ਹੈ P ਤੋਂ ਕੌਣ X। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ y ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ Q, y ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ Q ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਲੈਫਟ ਆਫ Z, यानी y इज़ ऑन द राइट ऑफ Q बट इज़ ऑन द लैफ्ट ऑफ Z, यानी इस दे विच अल्टीमेटली गल की गई है जो y है वो लैफ्ट है Z तो, Z कित्थे आ जाएगा, इत्थे आ जाएगा। उस बाद नैक्सट आपां नूं क्या है Z इज़ टू द लैफ्ट ऑफ R, Z कित्थे है, लैफ्ट है R तो, R इत्थे आ जाएगा। उस बाद आपां ने इसनूं फिल कर देना है YZR, ये अपनी जिहड़ी फिगर है वो बन जाएगी। उस बाद इन्होंने पूछा आपां नूं फाइंड द मैंबर्स हू आर एट द स्ट्रीम, यानी जो एक्सट्रीम के उपर परसनस बैठे ने वो किहड़े ने, एक है P एक है R। इसी राइट आंसर बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन PR। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 34 नंबर क्वेश्चन, यह साइलोजिज्म तो क्वेश्चन पूछा गया सी। सब तो पहला है पहली स्टेटमेंट के ऑल टीचर्स आर वाइज, सब तो पहला अपना ने टीचर, उस तो बाद इन्होंने क्या है ऑल टीचर्स आर वाइज। उस तो बाद नैक्सट है सम टीचर्स आर आर्टिस्टस, सम टीचर की ने आर्टिस्टस ने, ये अपने बना लिया। उस तो बाद आपको कनक्लूजन दो 4 गिवन ने, इस दे विच जिहड़ा राइट आंसर है वो डायरैक्ट दसदा मैं तुहानूं, वो है बी ऑप्शन सम आर्टिस्टस आर वाइज। इत्थे तुसीं देख सकते हो सम आर्टिस्टस की ने, वाइज ने, इसी राइट आंसर बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सम आर्टिस्टस आर वाइज। नैक्सट क्वेश्चन है अपना 35 नंबर क्वेश्चन, यह पूछा गया सी अगेन रीजनिंग तो, प्रीति स्कोर्ड मोर दैन राहुल, यानी प्रीति के द्वारा जो स्कोर किए गए हैं वो मोर दैन राहुल तो किए गए हैं। उस तो बाद यमुना स्कोर्ड एज मच एज दिव्या, यानी यमुना के द्वारा जो स्कोर किए गए हैं वो दिव्या के इक्वल स्कोर किए गए हैं। उस तो बाद नैक्सट क्या है इन्होंने लोकिता स्कोर्ड लैस दैन मंजू, यानी लोकिता के द्वारा लैस स्कोर किए गए हैं किस तो, मंजू तो, मंजू के मोर होंगे लोकिता तो। उस तो बाद नैक्सट क्या इन्होंने राहुल स्कोर्ड मोर दैन यमुना, यानी राहुल के द्वारा स्कोर किए गए हैं, स्कोर मोर अचीव किए गए हैं यमुना तो, यानी राहुल इत्थे है, राहुल इत्थे आ जाएगा, वाई आ जाएगा यमुना, यमुना किस दे कोल है डी ते, एज इट इज़ लिख लांगे। उस बाद नैक्सट अपने कोल मंजू स्कोर लैस दैन दिव्या, यानी मंजू के द्वारा स्कोर लैस दैन किए गए हैं दिव्या तो, यानी मंजू स्कोर लैस दैन दिव्या, यानी दिव्या के ज़्यादा होंगे मंजू तो, इत्थे आ जाएगा मंजू। उस तो बाद नैक्सट आ जाएगा अपने कोल एल जो कि लोकिता है। उस तो बाद इन्होंने पूछा है हु स्कोर्ड लोएस्ट, लोएस्ट कौन है, वो है लोकिता, इसलिए अपना जो राइट आंसर बन जाओ अपना इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन लोकिता। इसके जोड़े सब तो घट मार्क्स ने, घट स्कोर ने, इस राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन लोकिता। आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन भी जो क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अरिथमैटिक स्किल्स तो, जोड़े 10 क्वेश्चन ने पूछे गए सी। 36 नंबर क्वेश्चन 70 इज़ इनक्रीज बाय 40%, द इनक्रीज नंबर इज़, यानी 70 जो नंबर है इसनों 40% इनक्रीज किया जाता है, जोड़ा इनक्रीज नंबर होएगा वो कितना होएगा। सब तो पहला तो ये पता होना चाहिए यह जी वैल्यू आ किन्ने परसेंट की है, यह परसेंट की वैल्यू है 70% की, सॉरी 100% की। उस बाद इन्होंने आपको डायरैक्टली ये कहा है कि 170% की वैल्यू पता करो। इसका फार्मूला की होंगे 70 बटे कर देंगे आप 100 मल्टीप्लाई कर देंगे 140 के नाल, इस दे नाल जीरो कट गई। उस तो बाद ए जीरो कट गई, 14 7 98, यानी इनक्रीज जो नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 98। इसलिए अपना जो राइट आंसर बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन 98 98। नैक्सट क्वेश्चन है अपना 37 नंबर क्वेश्चन, नंबर ऑफ ईयर्स इन विच अ सम ऑफ मनी ट्रैवल इट सैल्फ वैन रेट ऑफ इंटरस्ट बीइंग 5%, यानी जी अमाउंट है वो तिगनी कदों हो जाएगी, किन्ने सालों के विच हो जाएगी, ये आपको पूछा गया है। अगर रेट ऑफ इंटरस्ट है अपना किन्ने परसेंट हो, 5% हो। सब तो पहला अपने की मनना है लैट कर लो पी है अपना, यानी प्रिंसीपल अमाउंट है वो कितनी है 100 रुपये है। उस बाद रेट ऑफ इंटरस्ट कितना आपको दिता है 5%, टाइम आपने पता करना है। उस बाद सिंपल इंटरस्ट का फार्मूला की होंगे, सिंपल इंटरस्ट का फार्मूला होंगे P इंटू R इंटू T ओवर 100, ये तो सबनों पता होएगा। सिंपल इंटरस्ट आपको अल्टीमेटली कितना चाहिए, ये चाहिए 200, तो ही अपनी जी अमाउंट है वो कितनी हो जाएगी 300 हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने आपको कहा ट्रैवल यानी तिगनी, तिगनी कदों होएगी जो आप 100 के 100 का अपने को प्रिंसीपल है, 200 अपने को सिंपल इंटरस्ट हो जाएगा। इन्होंने दोनों को ऐड कर देंगे तो अपने को जी अमाउंट बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी 300 बन जाएगी। उस बाद प्रिंसीपल कितने अपने को ये है 100 रुपया,
100 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪलाई कर देंगे क्योंकि आ रहा है अपना 5। उस बाद टाइम अपने की करना है पता करना है। उस बाद 100 है एज इट इज़ आ जाऊगा, नीचे 100 ਨਾਲ 100 है कैंसल हो जाऊगा। उस बाद टी की जी वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 200 बटे आप जो करेंगे 5 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 200 ਨਾਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ 40 ਸਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, 40 ਈਅਰਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਊ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 40 ਸਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 38 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 2 ਪਰਸਨਸ ਕੰਟੈਸਟਡ ਐਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। 2 ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਵਿਨਿੰਗ candidate secured 57% of the total votes polled and won up by a majority 42,000 votes। यानी जो विनिंग कैंਡੀਡੇਟ है उसके द्वारा 57% टोटल वोट्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਤਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਸ ਤੇ ਹੈ 42,000 ਵੋਟਸ ਤੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ % ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ 57%। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 43%। 43% ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 42,000 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 14%। 14% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਆ ਗਈ 42,000 ਰੁਪਇਆ। 42,000 ਕਿੰਨੇ % ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 14% ਦੀ। 1% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3,000 ਰੁਪਇਆ। 3,000 ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਵੋਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 100% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। 3,000 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 100 ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੂਗੀ ਉਹ ਆ ਜੂਗੀ 3 ਲੱਖ। 3 ਲੱਖ ਵੋਟਸ ਟੋਟਲ ਪੋਲਡ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਊ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ 3 ਲੱਖ ਵੋਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 39th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ dividend due to at the end of a year on 250 shares of ₹50 each if half yearly dividend is 4% of the value of share is। यानी हाफ ईयरली डिविडेंड की जी परसेंटेज आ कितनी है, वो है 4%। हाफ ईयरली जी डिविडेंड की रेशो है परसेंटेज आ कितनी है 4%। उस तो बाद नैक्सट है आपां नूं अगर गल करिए आप हाफ ईयरली की अगर आप डिवाइड करिए 1 शेयर की वैल्यू में 1 शेयर की वैल्यू कढ़ी आप अगर तो कितनी आ जाएगी 50 रुपये का एक शेयर है। हाफ ईयरली कितनी आ जाएगी 50 गुना 4/100 यानी 4% कढ़ना अपने 1 0 ਨਾਲ 1 0 कट जाएगी। उस तो बाद 5 10 यानी अल्टीमेटली वैल्यू कितनी आ गई अपनी 2 रुपये। 2 रुपये अपनी वैल्यू आ गई हाफ ईयरली। अगर आप ईयरली वैल्यू फाइंड करनी हो तो आपको 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एक साल के 6 मंथ आते हैं, इसलिए आप 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अपने टोटल 4 रुपये आ गए। ये अपने कोल कादी वैल्यू आ गई ईयरली वैल्यू आ गई। उस तो बाद आपको टोटल शेयर कितने दिते हैं 250 शेयर। 250 शेयर यानी इसका डिविडेंड पता करना है अपने। डिविडेंड ड्यू कितना होएगा, ये होएगा एंड के उपर ईयर के 250 गुना 4। 250 जो आप 4 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे तो अपने कोल कितने रुपये आ जाएंगे 1,000 रुपये आ जाएगा। इसी राइट आंसर बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 1,000 रुपया। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल 40 नंबर क्वेश्चन। ₹8,000 इज लेंट एट 5% कंपाउंड इंटरस्ट फॉर 2 ईयर्स। द कंपाउंड इंटरस्ट इज यानी 8,000 रुपये नेड़े ये उधार दिते जाते हैं 5% कंपाउंड इंटरस्ट के उपर। इसका जो 2 सालों का ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा। सब तो पहला है 5% जो आप 5% कढ़ांगे तो 10% करना है। जो 10% कढ़ांगे तो अपना वैल्यू कितनी आएगी जी 800 आएगी। जो आप 5% करांगे तो वैल्यू कितनी आएगी अपने को 8,000 प्लस कितना कर देंगे आप 400 रुपया यानी अपने को वैल्यू कितनी आ गई 8400 अगर आप फस्ट ईयर का ब्याज लावांगे। उस तो बाद आप सैकेंड ईयर का ब्याज लावांगे। सैकेंड ईयर का ब्याज अपना कितना बनेगा इसका वो बनेगा 5% लाना है। अगेन सैकेंड ईयर के उपर 5% लावांगे जो आप 10% की वैल्यू कितनी आ गई 840 रुपये। 840 के विचों जो आप 2 ਨਾਲ डिवाइड करांगे तो अपने को 420 जी वैल्यू आ जाएगी। यानी उस तो बाद 400 प्लस 420 ये आ गई अपने को टोटल 820 रुपये। 820 रुपये जो इंटरस्ट बनेगा 2 सालों का। इसी आइटम से बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 820। इस तो इलावा तुसी इसनूं प्रॉपर मैथड नाल भी अटैम्प्ट कर सकते हो। जो एक फार्मूला लगाया जाता है P+1 + R/100 इस तरह भी तुसी इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। नैक्सट डिस्कस करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नेड़े मैंसुरेशन तो पूछे गए सी। सब तो पहला है 41 नंबर क्वेश्चन जो मैंसुरेशन तो आया सी। द फ्लोर ऑफ आ रूम इज़ 25 मीटर लॉन्ग। एक फ्लोर है जिसके रूम का 25 मीटर लॉन्ग है। उस तो बाद 16 मीटर वाइड है। द साइज़ ऑफ अ ब्रिक का साइज़ यानी इट का साइज़ आपको दिता है 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इन्हों के द्वारा पूछा गया है किन्नियां ब्रिक्स लगाई जानियां इस फ्लोर में
इस फ्लोर ऑफ रूम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਟਲ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿਸ ਦਾ, ਏਰੀਆ ਫਲੋਰ ਦਾ, यानी एरिया ਜਿਹੜਾ फ्लोर ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਸ਼ੇਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈ 25 × 16। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿਹੜੀ 400 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰ ਦਾ रूम ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 400 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ है एरिया ऑफ ब्रिक। ब्रिक जो है इट जो है इसका एरिया अपने फाइंड करना है। इसका एरिया किमें फाइंड करांगे अपने कोल लेंथ इनटू ब्रैथ करांगे ਇਹਦਾ भी क्योंकि ये भी एक रैक्टेंगुलर शेप ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 20 × 10 करांगे तो अपने कोल कितना आ गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने ये ध्यान रखना है ये 400 मीटर स्क्वायर है, ये 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जो आपने टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स ਨੂੰ फाइंड करना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स ਨੂੰ फाइंड करना है तो ਆਪਾਂ 400 मीटर ਨੂੰ डिवाइड करना पऊगा 200 सेंटीमीटर ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ 1 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਵਾਰ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। 200 × 200, 200 × 400। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 100 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 10,000 ਆਏਗਾ। 10,000 × 2 20,000, यानी टोटल ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ 20,000। इसी राइट आंसर बन जाओ अपना इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन 20,000। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 42 नंबर क्वेश्चन। एक बॉक्स है जिसकी जी लेंथ है 1 मीटर है, 50 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 25 सेंटीमीटर हाई इज़ फिल्ड विद पैकेट्स। उसनों फिल किया जाता पैकेट्स के नाल, उन्हों की रेशो आपको इस प्रकार दी है। उस तो बाद नंबर ऑफ पैकेट्स पूछे ने इन्होंने इस दे विच किन्ने आ सकते हैं, यानी एक जिहड़ा बॉक्स है इस दे विच जिहड़ा घेरा होएगा वो कितना होएगा, यानी इस दे विच आपां की फाइंड करना है बेसिकली वो फाइंड करना है वॉल्यूम, यानी V1 बाई V2 करांगे। यानी V1 जिहड़ा वॉल्यूम होएगा वो एक बॉक्स का होएगा। इत्थे तुसीं देखो 1 मीटर है, इसनूं आपां ने सेंटीमीटर दे विच कन्वर्ट करना तां 100 मीटर इत्थे आ जाएगा। उस तो बाद नैक्सट है ब्रैथ। इसका जिहड़ा एरिया बनूगा वो कितना बनूगा, सॉरी वॉल्यूम कितना बनूगा लेंथ इनटू ब्रैथ इनटू हाइट। इस दे विच 50 नाल मल्टीप्लाई करांगे, उस तो बाद 25। इस तरह आपां वॉल्यूम 2 नाल भी करांगे। इत्थे कितना 5 × 4 × 2। जो आप इसमें डिवाइड करके देखा तो तुम डिवाइड करके देख सकते हो। इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी डायरैक्टली लिखता मैं 3125। इसका राइट आंसर बन जाओ अपना इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 3125 आई इसकी वैल्यू बनेगी। तुम अपना जो पूरा पूरा डिवाइड इसमें सॉल्व करके देख सकते हो। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 43 नंबर क्वेश्चन। इस आपको क्या है इन्होंने आ रेक्टेंगुलर फील्ड 242 मीटर लॉन्ग हैज़ गॉट एन एरिया, यानी उसका जो एरिया 4840 स्क्वायर मीटर है। उस तो बाद नैक्सट क्या है इन्होंने द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दैट फील्ड ऑन ऑल द 4 साइड्स इफ 1 मीटर ऑफ फेंसिंग कॉस्ट्स 10 रुपीज़ इन रुपीज़, यानी रुपीज़ के आपने कॉस्ट आई कितनी आएगी उसको फाइंड करना है। सब तो पहला आपको पता है कि यह की है रेक्टेंगुलर फील्ड है, इस प्रकार की एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। उस तो बाद नैक्सट आपको इन्होंने कहा है कि जी लेंथ है वो कितनी है 242 है, यानी आपको ये बेसिकली दिता इन्होंने। आपको सब तो पहला आपको इसकी जी ब्रैथ होएगी वो फाइंड करनी पेगी। इसका जो फार्मूला होंगे वो की होंगे लेंथ इनटू ब्रैथ रेक्टेंगल के एरिए को फाइंड करना। ये आपको किस दे दिता 4840 के। उस तो बाद नैक्सट आपको की करना नैक्सट स्टैप ब्रैथ को कि आ जाएगा 4840/242, क्योंकि लेंथ आपको बेसिकली कितनी दी है 242। ये आपको इससे डिवाइड कर देंगे आप 242। इतों अपनी जी ब्रैथ की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई अपने को 20 मीटर की। 20 मीटर जी की आ गई ब्रैथ आ गई अपनी। उस तो बाद नैक्सट आपको इन्होंने फेंसिंग वास्ते कहा है, यानी फेंसिंग की होगी इधर भी होएगी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, यानी बेसिकली आपको की फाइंड करना पड़ेगा इसका पैरीमीटर। पैरीमीटर किमें फाइंड करांगे, पैरीमीटर होंगे 2L+B। 2L+B यानी 2L कितना 242 प्लस कितना करांगे B। जो आप इसमें सॉल्व करांगे तो अपने को कितना आएगा 524 मीटर जी अपने की आ गई ये आ गया अपने को पैरीमीटर। उस तो बाद 1 मीटर के घेरे के उपर अपनी कॉस्ट कितनी आती है 10 रुपये। 540 जोड़ा मीटर स्क्वेयर घेरा है अपने को जिसके उपर अपनी फेंसिंग करवानी है उसमें अपने 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो अपने को कॉस्ट आ जाएगी। अपने को वैल्यू कितनी आ गई 5240 रुपये। इसलिए अपना जो राइट आंसर बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का वो बन जाऊगा डी ऑप्शन 5240 रुपये। आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन जो क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 44 नंबर क्वेश्चन। इस एक रैक्टेंगुलर गार्डन दिता गया आपको, उसकी मैजरमेंट आपको दी है 15 मीटर बाय 12 मीटर। इसके उपर आपने सेंटर के एक पाथ क्रिएट करना है।
उसका जिहड़ा घेरा होएगा वो कितना होगा 2 मीटर का सारिया साइडों तो, यानी इस प्रकार का होगा एक जिहड़ा एरिया होगा। इस प्रकार का आप इस एक सेंटर के एक बॉक्स बना लाँगे जिसका जिहड़ा आपां नूं लेंथ ते ब्रैथ कितनी दी है 15 और 12। इस दे तरफ ए भी और ए भी और ए भी, ये किन्ने किन्ने ने 2-2 मीटर ने। उस तो बाद इन्होंने आपां कहा है द एरिया ऑफ द पाथ इन स्केयर मीटरस, यानी जिहड़ा ये एरिया होएगा ये कितना होएगा, ये आपां फाइंड करना है। इस दे विच फार्मूला की लगेगा लेंथ इंटू ब्रैथ का। सब तो पहला है 15 इंटू 12। 15 इंटू 12 जिहड़ा ये जिहड़ी अपनी बड़ी ट्रैंगल है, यानी जिहड़ा ये 15 इंटू 12 है, इस दे विच जदों आपां 2-2 मीटर घेरा घटा के आपां इस दे विचों माइनस करांगे, यानी इस दे विचों आपां डायरैक्ट माइनस करना करांगे, इस दे विच आपां जिहड़ा माइनस करांगे इस तरफ भी 2 जिहड़ी मीटर घट जाएगी, इस तरफ भी 2 मीटर घट जाएगी, यानी 4-4 मीटर जिहड़ी अल्टीमेटली घट जाएगी दोनों के विचों। 15 के विचों 4 घटावांगे तो अपने कोल 11 आ जाऊगा। इस तरह जो आप 12 के विचों 4 घटावांगे तो अपने कोल 8 आ जाऊगा। इस तरह आप की करांगे 15 इंटू 12 करांगे तो अपने कोल कितनी वैल्यू आएगी 15 का 150 यानी 180। 180 के विचों जो आप 88 माइनस करांगे तो अपने कोल 92 है जी वैल्यू आ जाएगी, जो कि एरिया ऑफ पाथ होएगा स्केयर मीटर के विच। इसलिए अपना जो आइटम बन जो अपने इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 92, ए ऑप्शन 92। नैक्सट क्वेश्चन है अपना 45 नंबर क्वेश्चन। द लेंथ ब्रैथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड, लेंथ ब्रैथ की हाइट दी आपको 15, 8 और 6। उस बाद इन्होंने पूछा आपको सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फार्मूला की होंगे, सरफेस एरिया का फार्मूला 2LB + BH + HL। ये फार्मूला होंगे है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। LB किन्ने अपने को 120, 15 इंटू 8 करा 120। उस बाद नैक्सट है BH 8 6 48। इस तरह HL यानी HL 15 6 90, इस तरह 90 इतने आ जाएगा। जो आप इसमें सॉल्व करेंगे तो अपने को वैल्यू आ जाएगी 516। इसलिए अपना जो आइटम बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का वो बन जाऊगा बी ऑप्शन 516 स्केयर सेंटीमीटर जी वैल्यू होएगी वो किसकी होएगी एरिया ऑफ क्यूबॉइड की, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसलिए आइटम इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन 516। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 46 नंबर क्वेश्चन। इस आपको कहा है इन्होंने द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज़ 9 सेंटीमीटर, यानी रेडियस है स्फीयर का कितना 9 सेंटीमीटर। उसनों मैल्ट किया जाता है एक वायर के इंटू अ वायर ऑफ डायमीटर 2 mm। इसका जोड़ा डायमीटर है MM के कितना 2 मिलीमीटर। उस बाद इन्होंने पूछा द लेंथ ऑफ द वायर इन मीटरस, यानी लेंथ है जी वायर की वो कितनी हो जाएगी। ये आपको डायरैक्टली पूछा इन्होंने। रेडियस आपको कितना दिता इन्होंने 9 सेंटीमीटर का। अगर आप इनू MM के कन्वर्ट करिए तो अपने को कितना आ जाऊगा 90 mm। 90 mm ये किसका है, ये है स्फीयर का। उस तो बाद नैक्सट अपने की करना है रेडियस है सिलेंडर का वो कितना आपको दिता इन्होंने, ये दिता आपको 1 mm, यानी 1 mm है जोड़ा आपको ये दिता है 2 mm आपको दिता सी डायमीटर ऑफ वायर। वायर है जी किस शेप की होंगी है, एक सिलेंडर शेप की होंगी है। इसलिए आप इतने 1 mm है जोड़ा ये डायरैक्टली लिख लाँगे। ये किसका आपको डायरैक्टली आपको किसका दिता है रेडियस, ये आपको दिता है सिलेंडर का। सिलेंडर का रेडियस आपको दिता है 1 mm। उस तो बाद इन्होंने कहा आपको द लेंथ ऑफ द वायर इन मीटरस इज़, यानी अल्टीमेटली इन्होंने आपको पूछा है कि जोड़ा इसनों आप वॉल्यूम ना डिवाइड करके देखेंगे उसकी जी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। सब तो पहला देखना है जोड़ा अपने कोल जोड़ा स्फीयर है इसका जोड़ा वॉल्यूम होंगे किस इक्वल होंगे 4/3 πr³ दे। इस तरह इक्वल कर देंगे क्योंकि जो आप एक चीज़ को पिघला के दूजी चीज़ बनावांगे तो भी अपने को जी क्वांटिटी है वो सेम होगी बिल्कुल। इसलिए जोड़ा इसका फार्मूला होएगा वो भी ये इक्वल हो जाएगा πr² दे। जो आप इन दोनों इक्वेशनस को सॉल्व करांगे तो अपने को जी बेसिकली वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 972,000। यह MM के वैल्यू आएगी अपने को। इसनों आपने डिवाइड करना है 1000 के नाल। उसका रीजन ये है क्योंकि आपने वायर का जी लेंथ है वो मीटर्स के पता करनी है। जो आप 3 0 3 0 कट देंगे यानी अपने को जो आंसर आ जाऊगा बेसिकली वो कितना आ जाऊगा 972। इसी राइट आंसर बन जाओ अपना इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन 972 मीटर। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 47 नंबर क्वेश्चन। द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशो 3:4 इफ द एरिया ऑफ इज़ 150 सेंटीमीटर स्केयर इट्स हाइट इन सेंटीमीटर इस, यानी एक ट्रायंगल है अपने को उसका जोड़ा आपको रेशो के दिता है आपको इसका बेस और हाइट। यह एक प्रकार की अपने को ट्रायंगल है। इसका जोड़ा आपको बेस है वो कितना दिता 3 और जी हाइट दी आपको वो कितनी दी है 4 दी। 3:4 है जी आपको वैल्यू दी है। उस बाद इन्हों का जोड़ा आपको एरिया दिता है वो दिता 150 सेंटीमीटर स्केयर का। उस बाद इन्होंने आपको पूछा हाइट। इसका जोड़ा फार्मूला होंगे वो कितना होंगे
ਹਾਫ ਇੰਟੂ ਬੇਸ ਇੰਟੂ ਹਾਈਟ। ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 150 ਦੇ 150 ਦੇ 1/2। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ x ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ यानी 3x 4x, क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3x ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4x ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ 150 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 2 × 2 2 × 4 2 × 4 यानी 6x ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 6x ਸਕੁਅਰ। x ਨਾਲ x ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ 6x ਸਕੁਅਰ आ जाऊगा 150 आ जाऊगा। x ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 25 ਆ ਗਈ, यानी x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਆ ਗਈ। 5 ਆਪਣੇ ਕੋਲ किस ਦੀ वैल्यू आ गई x ਦੀ वैल्यू आ गई। उस तो बाद इन्होंने ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ कि हाइट कितनी होएगी, हाइट कितनी अपने को 4x है, 4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ है तो अपने को वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। इसी आइटम से बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन 20। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 48 नंबर क्वेश्चन। इस पूछा इन्होंने द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज बेस इज़ 12 सेंटीमीटर एंड हुज कोरेस्पोंडिंग हाइट इज़ 45 सेंटीमीटर द स्केयर सेंटीमीटर इज़, यानी इन्होंने आपको पूछा है, आपको बेस और हाइट दिता है, इन्होंने पूछा पैरेललोग्राम का जोड़ा एरिया होएगा वो कितना होएगा। इसका जोड़ा एरिया का फार्मूला होंगे बी इंटू एच, यानी बेस इंटू हाइट। यानी 12 को आप डायरैक्टली कि मल्टीप्लाई करना है, ये करना है 45 के नाल। 45 जो आप 10 मल्टीप्लाई करांगे तो 450, 45 दूना 90, यानी 540 जी अपने को वैल्यू आ जाएगी। ये आ रही एरिया आ जाएगा पैरेललोग्राम का। इसी आइटम से बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन 540 स्केयर सेंटीमीटर। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 49 नंबर क्वेश्चन। इस आपने पूछा है एरिया ऑफ ट्रपीजियम विद पैरेलल साइड्स ए एंड बी, यानी 2 पैरेलल साइड्स ने एक ट्रपीजियम दियाँ। उसके आपने पूछा इन्होंने इन्हों का जोड़ा एरिया होएगा वो कितना होएगा। हैविंग डिस्टेंस एच बिटवीन दैम इज़ गिवन बाय, यानी इन्हों के डिस्टेंस है जोड़ा एच है। उस तो बाद इन्होंने आपको पूछा है जोड़ा फार्मूला है वो की है। इसका जोड़ा फार्मूला है वो है बी ऑप्शन के 1/2 a + b × h। यह फार्मूला यूज़ किया जाता है एरिया फाइंड करने के लिए ट्रपीजियम के एरिया। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन 1/2 a + b × h। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 50th नंबर क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन। इस पूछा गया है अ क्लोज्ड बॉक्स हैज़ एक्सटर्नल लेंथ 1, यानी एक क्लोज्ड बॉक्स है जिसकी एक्सटर्नल लेंथ है 1, एक्सटर्नल ब्रैथ कितनी है अपने को b। उस तो बाद नैक्सट है अपने को एक्सटर्नल हाइट, इत्थे लेंथ L आएगा। उस तो बाद एक्सटर्नल हाइट है वो कितनी है h एंड वॉज ऑफ थिकनेस कितनी है x। उस तो बाद ये कैपेसिटी है बॉक्स की वो कितनी होएगी, क्लोज्ड बॉक्स की कैपेसिटी होएगी। सब तो पहले आपको पता लग गया कि यह की है एक क्यूबॉइड बॉक्स का होएगा, यानी एक क्यूबॉइड शेप का होएगा, क्योंकि यह एक क्लोज्ड रूम है। यानी आपको डायरैक्टली किसका वॉल्यूम फाइंड करना पऊगा, वो फाइंड करना पऊगा क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का वॉल्यूम की होंगे लेंथ इंटू ब्रैथ इंटू हाइट। यह वॉल्यूम हो जाएगा क्यूबॉइड का। उस बाद जो न्यू वॉल्यूम होएगा वो कितना होएगा, क्योंकि एक्स आपको की दी है, इन्होंने मोटाई दी है, थिकनेस दी है। जो आप न्यू लेंथ ब्रैथ हाइट फाइंड करांगे तो अपनी कितनी आ जाएगी L - x, क्योंकि आपने इसनों बाहर कढ़ के यानी आपने एक्सटर्नल करके इनू फाइंड करना है। इसका जोड़ा कैपेसिटी होएगी वो कितनी होएगी, लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ अपने को L - 2x आ जाएगी, क्योंकि उपरों भी होएगी थल्ले भी होएगी लेंथ जी होएगी। इस करके मोटाई जी उपर थल्ले होने करके आप 2x माइनस करांगे। इस तरह ब्रैथ के भी आप 2x माइनस करांगे, इस तरह आप हाइट के भी 2x माइनस करांगे। न्यू जो वॉल्यूम आऊगा अपने को कितना आऊगा, यह अपने को L - 2x आएगा। इस तरह B - 2x, इस तरह हाइट - 2x। दिते गए 4 ऑप्शनों के जो बेस्ट ऑप्शन है अपना वो है ए ऑप्शन। इसी राइट आंसर बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 51 नंबर क्वेश्चन। इस आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का जोड़ा एरिया है वो पता करने लिए कहा गया है। सबनों पता होगा इसका जोड़ा फार्मूला होंदा है वो होंदा है √3/4a²। यह फार्मूला यूज़ किया जाता है एरिया को फाइंड करने लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन √3/4a²। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 52 नंबर क्वेश्चन। इस आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जी दी गई है। इस आपको क्या है इन्होंने विद इक्वल साइड्स x ईच एंड बेस y इज़ गिवन बाय, यानी हाइट है जी आपने आप किमें फाइंड कर सकते हाँ इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के। जी आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगी है बेसिकली ये एक प्रकार की इस प्रकार की एक ट्रायंगल होंगी है जिसदियाँ 2 साइड्स ने इक्वल होंगे ने। यह होंगी है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल्स जिस भी साइड कितनी होगी x, इस भी x होएगी। इस तरह जी हाइट है ये हाइट मनांगे और जोड़ा आपू बेस दिता वो कितना दिता है y दिता है, टोटल y दिता है तो अपने को y/2 आ जाऊगा, ये भी आ जाऊगा y/2।
इस तरह आप इस दे उपर लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यह की हो गया 90 डिग्री लग गया अपने को, इस दे उपर आप पाइथागोरस थ्योरम है लगा सकते हैं। एक्स स्केयर इज इक्वल टू एच स्केयर प्लस इतने कहना y/2 स्केयर, y/2 का स्केयर आ जाएगा, क्योंकि आपने फाइंड की करना है, अपने एच फाइंड करनी है। उस तो बाद नैक्सट स्टैप अपना की होगा, एक्स स्केयर माइनस वाई की स्केयर करा, वाई स्केयर आ जाऊगा ओवर कि आ जाऊगा 4। उस तो बाद इक्वल टू कि आ जाएगा एच स्केयर दे। इस तरह 4x इधर आ जाएगा, 4x स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर 4, ये एज इट इज़ आ जाऊगा। जो आप ये उत्ते रूट पावे तो अपने को जी अल्टीमेटली वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी 4x स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर जोड़ा 4 है ये रूट तो बाहर आ जाऊगा, तो अपने को बटे कि आ जाऊगा 2 आ जाऊगा। यानी दिते गए 4 ऑप्शनों के जो बेस्ट ऑप्शन है अपना वो है सी ऑप्शन, रूट 4x स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर 2। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 53rd नंबर क्वेश्चन। इस क्या है, इन्होंने एक सिलेंडर है अपने को, इसका जो रेडियस है उसको हाफ किया जाता है, घट अद्धा किया जाता है, हाइट में डबल किया जाता है। तो इन्होंने पूछा आपको इसका जो वॉल्यूम हो जाऊगा वो किस प्रकार हो जाऊगा। सब तो पहला वॉल्यूम की होंदा है, यानी सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फार्मूला होंदा कितना होंदा है πr स्केयर एच। इस तरह आप v1 कढ़ांगे जो आप रेडियस को की करना है हाफ करना है, πr/2 का स्केयर करना है इंटू एच को कितना करना है डबल 2h आ जाएगा। इस तो बाद नैक्सट स्टैप की होंदा है पाई ना पाई कैंसल, उस बाद आर स्केयर ओवर 4 इंटू 2h, 2 ना 2 कैंसल हो जाऊगा, आर स्केयर बाय 2 इंटू एच। ये अपने को की आ गया, ये वैल्यू आ गई अपने को न्यू वॉल्यूम की। पहला की सी अपने को आर स्केयर एच, बट हुण अपने को बटे 2 आ गया, यानी आपको पता लग गया जो वॉल्यूम की हो गया हाफ हो गया। इसी राइट आंसर बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। हाफ हो जाएगा जो आप इस दे रेडियस को हाफ कर देंगे और हाइट को कर देंगे डबल, इसलिए अपना राइट आंसर बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हाफ। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 54th नंबर क्वेश्चन। द बेस ऑफ आ राइट एंगल ट्रायंगल is 8 cm and its hypotenuse is 10 cm, its area in square centimeter is, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल है अपने को, इस प्रकार की एक राइट एंगल ट्रायंगल है अपने को। उस तो बाद इन्होंने आपको क्या है, इसका जो हाइपोटेनस है कितना 10 है, और इसका जो बेस है वो कितना है अपने को 8 है। उस तो बाद तो सबनों पता होगा ये एक ट्रिपलेट होंदा है 6 8 10 का, जी इधरला पासा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाऊगा अपने को 6, यानी को अपने को परपेंडिकुलर कितना आ गया अपने को 6 आ गया, बेस 8 आ गया, और जोड़ा अपने को हाइपोटेनस आ गया वो कितना आ गया 10 आ गया। उस तो बाद इन्होंने पूछा आपको एरिया, इसका जोड़ा एरिया होएगा वो कितना होएगा, जोड़ा राइट एंगल ट्रायंगल एरिया फाइंड करने का फार्मूला होंदा है वो होंदा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना अपने को, हाफ बेस कितना है 8, हाइट कितनी है अपने को 6, 2 चौके 8 4 छके 24, यानी आंसर कितना आ गया अपने को, वो आ गया ये ऑप्शन 24 स्केयर सेंटीमीटर। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन 24 स्केयर सेंटीमीटर। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 55 नंबर क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी प्लेसड इन अ रूम ऑफ डिमेंशनस गिवन है अपन रूम दियाँ। रूम किस प्रकार का होंगे, एक इस प्रकार का एक क्यूबॉइड शेप का होंगे एक जो रूम होंगे इस प्रकार का, यह की एक रूम है। उस तो बाद इन्होंने आपको कहा है इस दे आपने एक लॉन्गेस्ट रोड में जोड़ा फिट करना है। लॉन्गेस्ट रोड किमें आ सकती है, जो आप एक खुंजे तो लैके दूजे खुंजे तक इस रोड को फिट करांगे, इस प्रकार इधर खुंजे तो करांगे। यह की ने एक रोड ने जड़ियाँ बड़ी तो बड़ी रोड ने जड़ियाँ इस रूम के आ सकती ने। इसकी डिमेंशन आपको कितनी गिवन है 10 इंटू 8 इंटू 6, यह आपको डिमेंशनस गिवन है। यानी बेसिकली आपने की फाइंड करना है, इस डायगनल फाइंड करना है। ये की हो गए इस डायगनल हो गए, डायगनल की होंगे ने डायगनल ऑफ क्यूबॉइड, जोड़ा डायगनल होंगे ने क्यूबॉइड की होंगे ने, इसका फार्मूला होंदा है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। यह फार्मूला होंदा है डायगनल फाइंड करने का। ए बी सी नेड़े ये वैल्यूज़ आपको गिवन ने 10 8 और 6, इन्होंने अपने फिल कर देना है। 10 की स्केयर करा अपने को 100 आ जाऊगा, इस तरह 8 की स्केयर करा अपने को कितना आ जाऊगा 64 आ जाऊगा, इस तरह 6 की करा 36 आ जाऊगा। जो आप इन्होंने मल्टीप्लाई करा जोड़ देंगे इन्हों तो अपने को वैल्यू आ जाऊगी 200 रूट के, और जो आप इन्हों बाहर कटा तो अपने को 10 12 आ जाऊगा, रूट के 2 आ जाऊगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन 10 रूट 2। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन बेड़ा सही समझ आया होगा।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 56 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। 5 ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਤੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅ ਮੈਨ ਬੋਰਡ 8000 ਫਰੋਮ ਆ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ। 146 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੋਰੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 8000 ਰੁਪਏ 5% ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ यानी टोटल अमाउंट है जी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ पे करनी पएगी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ P × R × T / 100। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਾइंड ਕਰਨ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਰੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾउंट ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 8000 रुपया और रेट ऑफ इंटरस्ट कितना 5% और टाइम कितना अपने को 146 दिनों का। 146 दिनों एज इट इज लिख देंगे बट आपको डिवाइड करना पऊगा 365 के नाल। उसका रीजन ये है क्योंकि आपको डेज के गिवन है तो आपको इसको डिवाइड करने आपू ये ईयर्स के जोड़ा फाइंड हो जाऊगा जो आप 365 के नाल डिवाइड कर देंगे। बटे कर देंगे 100 2 जीरो आप 2 जीरो कैंसल कर देंगे। इस तरह आप 73 जो 2 नाल मल्टीप्लाई करेंगे तो 146 आता है तो 73 2 नाल कट लेंगे 146 आ जाऊगा। इस 73 5 नाल कटांगे तो अपने को कितना आ जाऊगा 365 आ जाऊगा। 5 नाल 5 कैंसल हो जाऊगा 80 2 नाल कितना आ गया 160 आ गया। 8000 पहला अपने बोरो किते ने तो इंटरस्ट कितना हो गया 160। आपको बेसिकली अमाउंट कितनी मोड़नी पऊगी 8160 रुपये। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाओ अपना इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन 8160 रुपये। नैक्सट क्वेश्चन है अपना 57 नंबर क्वेश्चन। एक मैन है जिसके द्वारा एक आर्टिकल सेल किया जाता है 330 रुपये का और 10% ऐड है इसके ऊपर गेन प्राप्त किया जाता है। इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना % होगा। यानी बेसिकली 100% जी वैल्यू कि होंगी है ये होंगी है कॉस्ट प्राइस की। ये आपने बेसिकली पता करनी है। उस बाद आपको पता है कि 10% प्रॉफिट लगाया ये की है सैलिंग प्राइस। इस जी अमाउंट है वो कितनी अपने को 330 गिवन है। यानी बेसिकली आपने 100% की वैल्यू है जी पता करनी है। 330 बटे कर देंगे 110 इंटू कर देंगे 100। 110 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 330 ਆਊਗਾ। 3 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 300 ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ यानी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई। इस राइट आंसर बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 300 रुपये ਜਿਹੜਾ ਇਹ कॉस्ट प्राइस होएगा और ਜਿਹੜਾ सैलिंग प्राइस होएगा वो कितना होगा 330 रुपये। इसी राइट आंसर बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ₹300। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 58 नंबर क्वेश्चन। इस आपको क्या है इन्होंने द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 32 बॉयज़ ऑफ क्लास यानी 32 बॉयज़ की जी क्लास है इन्हों की एवरेज है 60 और एवरेज बॉयज़ 40 की जी एवरेज है वो कितनी है 33 है। जी ओवरऑल एवरेज है बोथ क्लासेस की वो पूछा इन्होंने कितनी होएगी। इस सब तो पहला 32 × 60 कर लो। उस तो बाद नैक्सट ऐड कर लो 40 × 33। इसका रीजन है आप टोटल फाइंड कर रहे हैं। जो आप 32 60 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ करांगे और 40 ਨੂੰ 33 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ करांगे तो अपने को टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 32 ये हो गए 40 ये हो गए टोटल कितने हो गए 72 हो गए। जो आप 32 ਨੂੰ 60 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे तो 1920 आऊगा और इनू मल्टीप्लाई करांगे तो अपने को 1320 आऊगा। बटे कर देंगे 72। इस तरह जो इन्होंने दोनों ऐड कर लेंगे तो अपने 3240 आऊगा डिवाइड कर देंगे 72। जो आप इन्होंने कटांगे तो अपने को वैल्यू कितनी आ जाऊगी 45। यानी ओवरऑल जी दोनों क्लासेस की एवरेज बनेगी वो कितनी बनेगी 45। इसी राइट आंसर बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 45। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 59 नंबर क्वेश्चन। 6 महीने जोड़े वो 10 दिनों के कंप्लीट कर सकते हैं काम बट 4 महीने जोड़े किन्ने दिनों के सेम काम को कंप्लीट कर सकते हैं। 6 महीने किन्ने दिनों करते हैं 10 दिनों के। अगर आप गल करिए 12 महीने किन्ने दिनों करेंगे 12 महीने किन्ने करेंगे 5 दिनों के करेंगे क्योंकि ये दुगने महीने करते तो आप टाइम है अद्धा लेंगे। इस तरह आप अगर 12 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ डिवाइड कर दिए तो अपने को 4 महीने आ जाएंगे। इस तरह जो 3 है ये किधर मल्टीप्लाई हो जाऊगा इधर हो जाऊगा यानी टोटल दिन कितने लगेंगे 15 दिन। इसी राइट आंसर बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का डायरैक्टली कितना बन जाऊगा 15 दिन। 15 दिन ले जाएंगे 4 महीने के द्वारा सेम काम को कंप्लीट करने के लिए। इसी राइट आंसर बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का ऑप्शन 15 दिन। नैक्सट क्वेश्चन है जो मैथ तो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया सी 60th नंबर क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन। इन्होंने क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 50 स्टूडेंट ने एक क्लास के जिहदे 40% गर्ल्स ने। इन्होंने पूछा नंबर ऑफ बॉयज़ ने गर्ल्स 40% ने बॉयज़ ने लड़के ने वो किन्ने % होंगे। 40% ने वो किने बॉयज़ ने सॉरी गर्ल्स ने 50 के 50 का 40% कितना निकलूगा 20 निकलूगा 5 के 20 आ जाऊगा। उस तो बाद नैक्सट पूछा इन्होंने 60% की वैल्यू पूछा डायरैक्टली 50 का 60% कितना आ जाऊगा 30 आ जाऊगा। यानी नंबर ऑफ बॉयज़ किन्ने आ गए बेसिकली वो आ गए डी ऑप्शन 30 नंबर ऑफ बॉयज़ ने। गर्ल्स किनिया ने गर्ल्स ने 20। इसी राइट आंसर बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन 30। नैक्सट डिस्कस करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन पूछे गए इस एग्जाम के इंग्लिश लैंग्वेज तो। 61st नंबर क्वेश्चन पूछा गया पहला क्वेश्चन इंग्लिश का सिलेक्ट द वर्ड विच इज़ ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। यानी एक वर्ड गिवन है आपको क्वेंट
क्वाइंट का जिहड़ा ओपोजिट वर्ड होएगा वो दिते गए 4 ऑप्शनों के विचों किहड़ा होएगा। इसका जिहड़ा राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन ऑर्डनरी। सब तो पहला आपां नूं ये पता होना चाहिए है जिहड़ा क्वाइंट का अर्थ की हुंदा है। जिहड़ा क्वाइंट है इसका अर्थ हुंदा है अजीब, अजीब यानी स्ट्रेंज परसन यूज़ कर सकते हैं आप। स्ट्रेंज परसन के लिए आप एक वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश का क्वाइंट, इसका अर्थ होंदा है अजीब। इस तो इलावा जो ऑर्डनरी है इसका अर्थ होंदा है सधारण, सधारण अर्थ होंदा है ऑर्डनरी का। यह दोनों एक दूजे के की हो गए ओपोजिट। इस राइट आंसर बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन ऑर्डनरी। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 62 नंबर क्वेश्चन। इस पूछा इन्होंने किहड़ा एप्रोप्रिएट वर्ड है जिहड़ा इस जो सूटेबल है। द जज कॉम्पलीमेंटेड द यंग विटनेस फॉर स्टैंडिंग अप टू डैश क्रॉस एग्जामिनेशन। इस क्रॉस एग्जामिनेशन तो पहला जिहड़ा ब्लैंक गिवन है इस किहड़ा ऑप्शन आएगा। इसका जिहड़ा राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन ग्रोलिंग। ग्रोलिंग का जिहड़ा अर्थ होंदा है वो होंदा है भीषण। ग्रोलिन का जिहड़ा अर्थ होंदा है ग्रोलिंग का वो होंदा है भीषण। इसका जिहड़ा अर्थ बनेगा पंजाबी दे विच वो की बनेगा, जज ने जवान गवाह नूं भीषण क्रॉस प्रीख्या विच कॉम्पलीमेंट किया। यह पंजाबी विच अर्थ होएगा इस सेंटेंस का द जज कॉम्पलीमेंटेड द यंग विटनेस फॉर स्टैंडिंग अप टू द ग्रोलिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। इसी राइट आंसर बन जाओ अपना इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ग्रोलिंग। नैक्सट क्वेश्चन है अपना 63 नंबर क्वेश्चन। इस अगेन आपको एक ब्लैंक गिवन है द सिटी वाज प्लंगड डैश डार्कनैस ड्यू टू सडन पावर फेलियर। यानी प्लंगड तो बाद और डार्कनैस तो पहला जिहड़ा ऑप्शन है वो किहड़ा आएगा अपना इस ब्लैंक दे विच। इसका जिहड़ा राइट आंसर बनूगा अपना वो बन जू सी ऑप्शन इंटू। यानी इस ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाऊगा इस तरह द सिटी वाज प्लंगड इनटू डार्कनैस ड्यू टू सडन पावर फेलियर। इसी राइट आंसर बन जाओ अपना इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन इंटू। इसका जिहड़ा राइट आंसर बनया सी ऑप्शन है इंटू। इसका जिहड़ा पंजाबी दे विच अर्थ होएगा वो की बनेगा रात नूं बिजली जाण नाल शहर विच हनेरे नाल डुब गया। यह पंजाबी विच अर्थ बनेगा इस सेंटेंस का, यानी पूरा जिहड़ा शहर है वो डार्कनैस दे नाल हनेरे दे नाल डुब गया ड्यू टू पावर फेलियर। यह पंजाबी दे विच अर्थ होएगा इस सेंटेंस का। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल 64 नंबर क्वेश्चन। इस पूछा इन्होंने करैक्ट सेंटेंस है किहड़ा। दिते गए 4 ऑप्शन के जो बेस्ट ऑप्शन है अपना वो है डी ऑप्शन। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ गुड होस्ट टू अवेट द गेस्ट। ये जिहड़ा अवेट यूज़ किया गया है इसका जिहड़ा अर्थ होंदा है वो होंदा है द इंतजार। यानी जिहड़ा गुड होस्ट होंदा है उसकी ड्यूटी बनती है वो गैस्ट का इंतजार करे। इसी राइट आंसर बन जाओ अपने इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ गुड होस्ट टू अवेट द गेस्ट। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया 65 नंबर क्वेश्चन। इस आपको पूछा गया सिनोनियम नियरेस्ट वर्ड पूछा गया गैस्टली का जिहड़ा नियरेस्ट वर्ड है वो किहड़ा। इसका जिहड़ा राइट आंसर है अपना 65 नंबर क्वेश्चन का वो है ए ऑप्शन अपेलिंग। अपेलिंग है जिहड़ा इसका राइट आंसर होएगा बिल्कुल। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन अपेलिंग। इसका जिहड़ा अर्थ होंदा अपेलिंग का वो की होंदा है पै उत्पन्न करना। इन्हां दोनों का अर्थ होंदा है पै उत्पन्न करने वाले के लिए आप भयंकर यानी यूज़ कर सकते हैं एक वर्ड भयंकर। भयंकर वर्ड यूज़ कर सकते हैं गैस्ट के लिए। और जिहड़ा अपेलिंग का अर्थ होंदा है वो होंदा है पै उत्पन्न करने वाला। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन अपेलिंग। नैक्सट 5 क्वेश्चन आए थे वो पंजाबी लैंग्वेज तो आए थे। इस 66 नंबर क्वेश्चन के पूछा गया किहड़ा अगेतर लाया जा सकता है इस 4 वर्डों के नाल। इस दे नाल जिहड़ा अगेतर लाया जा सकता है दिते गए 4 ऑप्शन के विचों वो किहड़ा है। इस लगा सकते हैं आप बी ऑप्शन स्वै। ये जिहड़ा अगेतर लगा के जिहड़े वर्ड बन गए वो किहड़े बन गए स्वै जीवनी, स्वै विश्वास, स्वैमान। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन स्वै जीवनी, स्वै विश्वास और स्वैमान। नैक्सट क्वेश्चन है अपना 67 नंबर क्वेश्चन। इस पूछा गया हेठ लिखियां विचों संख्यावाचक विशेषण किहड़ा है। संख्यावाचक विशेषण जिहड़ा आपां नूं पूछा गया इस 67 नंबर क्वेश्चन के इस संख्यावाचक विशेषण जिहड़ा है वो है सारे। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सारे। यह एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, यह भी तुसीं याद रखो, यह है सारे। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सारे। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया 68 नंबर क्वेश्चन। पुलिंग स्त्रीलिंग का किहड़ा जुट सही नहीं है। यानी पुलिंग स्त्रीलिंग का जिहड़ा किहड़ा जुट है जिहड़ा बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। इसका जिहड़ा राइट आंसर है अपना वो है सी ऑप्शन राजा राजकुमारी। राजा दे नाल राजे दे नाल की आना चाहिए सी रानी आना चाहिए सी, बट इन्होंने देता राजकुमारी। इसलिए अपना जो राइट आंसर बन जाओ अपना इस क्वेश्चन का वो बन जाऊगा सी ऑप्शन राजे दे नाल की आना चाहिए सी रानी आना चाहिए सी और राजकुमार दे नाल या फिर राजकुमार दे नाल की आना चाहिए सी राजकुमार। ये दोनों की हो गए
गलत हो गए। इस राइट आंसर बन जाओ अपना इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राजा राजकुमारी। नैक्सट क्वेश्चन है अपना 69 नंबर क्वेश्चन। इस अपने विपरीत अर्थों वाला जुट्टा जोड़ा वो चुनना है। इसका जोड़ा राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन अमीर गरीब। अमीर गरीब ने जोड़े एक दूजे के विपरीत ने ओपोजिट ने। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन अमीर गरीब। नैक्सट क्वेश्चन है अपना 70 नंबर क्वेश्चन। इस पूछा गया सी वाक में वरत्या गया मुहावरा जोड़ा वो किहड़ा है। इस जोड़ा वरत्या गया वो किहड़ा है। दिते गए 4 ऑप्शन के विचों अजकल हर चीज़ अग दे डैश विक रही है, गरीब बंदा की करे, अग दे भाव विक रही है। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन अजकल हर चीज़ अग दे भाव विक रही है, गरीब बंदा की करे। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन भाव। नैक्सट जोड़े 15 क्वेश्चन पूछे गए वो पूछे गए कंप्यूटर लैंग्वेज तो। 71 नंबर क्वेश्चन के आपको पूछा गया है वट इज़ द आउटपुट ऑफ अ फुल एडर दैट एड्स 2 बिट्स एंड अ कैरी। यानी आउटपुट है जी अवेलेबल होएगी ऑफ अ फुल एडर जिस दे ऐड किए जाते हैं 2 बिट्स एंड अ कैरी। इन्हों ऐड किया जाता है इसकी जी आउटपुट होएगी वो की होएगी। इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन अ सम बिट एंड कैरी बिट। यह आउटपुट है जी जनरेट होएगी। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन अ सम बिट एंड कैरी बिट। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 72 नंबर क्वेश्चन। विच टैक्नोलॉजी इज़ बेस्ट सूटेड फॉर अ नैटवर्क दैट डज नॉट हैव अ हब। यानी दिते गए 4 ऑप्शनों के विचों जो बेस्ट सूटेड टैक्नोलॉजी जो है उसका नाम की है। ये टोपोलॉजी किहड़ी है जिस दे नाल बेस्ट सूटेड नैटवर्क है प्रोवाइड किया जा सकता है विदाउट अ हब। यही जी टैक्नोलॉजी है वो है रिंग टैपोलॉजी। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन रिंग टोपोलॉजी टैक्नोलॉजी है ये है बेस्ट सूटेड फॉर नैटवर्क जिस दे विच आपां हब यूज़ नहीं करते। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन रिंग टोपोलॉजी। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 73 नंबर क्वेश्चन। अ लार्ज प्रोग्राम इज़ ब्रोकन डाउन इनटू मॉड्यूल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस। एक लार्ज प्रोग्राम नूं आपां तोड़ना है ब्रोक करना है मॉड्यूल्स दे विच। इस दे लई आपां किहड़ा फेज है जिहड़ा यूज़ करते हैं। दिते गए 4 ऑप्शन के विचों जो बेस्ट ऑप्शन है अपना वो है बी ऑप्शन डिज़ाइन मॉड्यूल। डिज़ाइन मॉड्यूल है जिहड़ा यह यूज़ किया जाता है यानी डिज़ाइन फेस है जिहड़ा यह यूज़ किया जाता है एक लार्ज प्रोग्राम में छोटे छोटे पार्ट के विच ब्रोक करने के लिए तोड़ने के लिए। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन डिज़ाइन फेस। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 74 नंबर क्वेश्चन। इस आपको एक स्टैक के रिलेटेड क्वेश्चन गिवन से 74 नंबर क्वेश्चन के इफ़ द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन पुश 1 यानी एक अपने को स्टैक गिवन है। इस प्रकार का एक अपने को एक स्टैक गिवन है। सब तो पहला अपने इन्होंने कहा पुश 1 यानी सब तो पहला अपने की करना है पुश 1 पाना है। उस तो बाद नैक्सट क्या है इन्होंने पुश P2 उस तो बाद पुश 2 यानी उस तो बाद पॉप का मतलब की होंगे जोड़ा सब तो पहला होंगे उपर वाला उसनों बाहर कढ़ना होंगे अपने इतने की निकलूगा सब तो पहला P2 निकलूगा। उस तो बाद नैक्सट की करना अपने पुश 1 अगेन इतने की जोड़ा P2 है कि बाहर निकल गया। उस तो बाद इतने की पुश होएगा उत्थे पुश करना अपने P1। उस तो बाद पुश P2 इतने की आ जाऊगा पुश P2। उस तो बाद 2 अपने फेर बाहर कढ़ने ने पॉप यानी तीनों बाहर कढ़ने ने पॉप करके यानी इतने की आ जाऊगा P2 P1 उस बाद P1 अगेन ये अपने तीनों ने जोड़े बाहर निकल गए। उस तो बाद नैक्सट अपने की करना है पुश 2 यानी यह स्टैक अपना खाली हो गया। एक आप होर बना लेना स्टैक इस अपने की पाना है P2 पाना है। उस बाद अपने उन्होंने दोबारा फिर बाहर कट लेना है यानी इतने अपने को जी पूरी इक्वेशन है सॉल्व होगी। सब तो पहले अपने को की आऊगा 2 आऊगा फिर 2 आऊगा फिर 1 आऊगा फिर 1 आऊगा फिर आऊगा अपने को 2। दिते गए 4 ऑप्शन के इसका जोड़ा राइट आंसर है वो कि ऑप्शन के बनता है वो बनता है अपना फर्स्ट ऑप्शन के ए ऑप्शन 2 2 1 1 2। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 75 नंबर क्वेश्चन। इन सी प्रोग्रामिंग अ फंक्शन कैन रिटर्न यानी सी प्रोग्रामिंग के जोड़ा फंक्शन है वो किस तरह किस वैल्यू के रिटर्न होंदा है। इसका जो राइट आंसर है दिते गए 4 ऑप्शन के वो है सिंगल वैल्यू। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सिंगल वैल्यू के रिटर्न होंदा है सी प्रोग्रामिंग के फंक्शन। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सिंगल वैल्यू। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 76 नंबर क्वेश्चन। इन सी लैंग्वेज अ यूनियन मैंबर वेरीएबल इज़ जनरली एक्सैस्ड यूजिंग द यानी सी लैंग्वेज के यूनियन मैंबर ने जोड़े किस चीज़ यूज़ करते हैं असैस करने लिए किस चीज़ में यूज़ किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर यूज़ किया जाता है सी लैंग्वेज के यूनियन मैंबर वेरीएबल नूं असैस करने लिए। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन डॉट ऑपरेटर। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 77 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ थ्रैड। दिते गए 4 ऑप्शन के जो
थ्रैड की जी एडवांटेज है वो कि नहीं है। इसका जोड़ा राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन इंटर प्रोसैस कम्यूनीकेशन। इस राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन इंटर प्रोसैस कम्यूनीकेशन जोड़ा ये एडवांटेज नहीं है थ्रैड का। इस राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। इस तो इलावा तुम ये भी याद रखो जो थ्रैड है इसका जोड़ा अर्थ होंगे समॉल पार्ट्स के डिवाइड करना, यह अर्थ होंगे थ्रैड का। इस राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 78 नंबर क्वेश्चन। इस आपको क्या है इन्होंने द CPU नीयरली डिलेज इट्स ऑपरेशंस फॉर वन मैमरी साइकिल टू अलाउ डायरैक्ट मैमरी IO ट्रांसफर दिस प्रोसैस इज कॉल्ड एज। यानी CPU है जोड़ा ये डिले करता है ऑपरेशंस को परफॉर्म करने लिए। इस प्रोग्राम आप इस प्रोसैस को आप की बोलते हैं? इस प्रोसैस को बोलिया जाता है सी ऑप्शन साइकिल स्टीलिंग। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन साइकिल स्टीलिंग बोलिया जाता है इस प्रोसैस को। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन साइकिल स्टीलिंग। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 79 नंबर क्वेश्चन। इस आपको पूछा इन्होंने SQL का जोड़ा एक्सप्रैशन है इसका जोड़ा करैक्ट ऑर्डर है वो की होना चाहिए है। इस सब तो पहला की आता है सिलैक्ट आता है, उस तो बाद अपने को आता है वेयर बाय। सब तो पहला सिलैक्ट उस तो बाद वेयर, उस तो बाद आता है ग्रुप बाय, उस तो बाद नैक्सट आता है अपने को ऑर्डर बाय, उस तो बाद नैक्सट अपने को आता है हैविंग आता लास्ट से। सब तो पहला आता अपने को सिलैक्ट। दिते गए 4 ऑप्शन के जो बेस्ट ऑप्शन है अपने को वो है डी ऑप्शन। सब तो पहला है सिलैक्ट वेयर ग्रुप बाय हैविंग। इस जोड़ा मिसिंग है वो किहड़ा है वो है ऑर्डर बाय, बट ऑर्डर बाय भी है हैविंग तो पहला आता है। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 80 नंबर क्वेश्चन। इस आपको इन्होंने कहा है इन आ रिलेशन इज इन 2NF दैन इट कैन बी इन 3NF बाय रिमूविंग। यानी एक रिलेशन है जिस आपने 2NF के परफॉर्म करना है रिमूव करना है 3NF के। इस जोड़ा रिलेशन है यूज़ किया जाऊगा वो किहड़ा रिलेशन है? इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन पार्शियल डिपेंडेंसी। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन पार्शियल डिपेंडेंसी। दिते गए 4 ऑप्शन के जोड़ा यूनीवर्सल गेट है वो किहड़ा है? यूनीवर्सल गेट जो है दिते गए 4 ऑप्शन के वो है नॉर गेट। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन नॉर गेट। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 82 नंबर क्वेश्चन। आ जावा एप्लीकेशन नीड्स टू लोड 50 लाइब्रेरीज टू लोड ईच लाइब्रेरी 1 डिस्क असैस इज़ रिक्वायर्ड। यानी एक जावा एप्लीकेशन के लोड करना अपने 50 लाइब्रेरीज टू लोड ईच लाइब्रेरी एक लाइब्रेरी लोड करने के लिए 1 डिस्क है जी असैस है जी इसकी रिक्वायरमेंट है। सीक टाइम टू असैस द लोकेशन इज़ 10 ms मीटर पर सैकेंड। रोटेशनल स्पीड है जी 6000 RPM है। इस जो टोटल समा लगेगा सारियां लोड करने लिए वो कितना समय लगेगा? इसनों लोड करने के लिए सारे समा लगेगा 0.75 सैकेंड। इस राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन 0.75 सैकेंड। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 83 नंबर क्वेश्चन। हैक्साडेसिमल रिप्रजेंटेशन आपने रिप्रजेंट करना इसनों ये ऑक्टल के गिवन है आपको इसनों आपने कन्वर्ट करना है हैक्साडेसिमल रिप्रजेंटेशन के। इसनों आपने कन्वर्ट करने के लिए सब तो पहला आपको पता है कि 000 इसनों आप लिख सकते हैं 0 इस तरह 001 आप लिख सकते हैं 1। इस तरह आप सारे लिख सकते हैं। इस तरह आप अगर 5 लिखना है तो अपने को 5 आप लिखांगे 5 लिखांगे आप 101। इस तरह आप जो 6 है इसनों आप लिखांगे इसनों आप 110 लिखांगे। उस तो बाद नैक्सट है अपने को 7 का जो कोड होंगे मैक्सीमम कोड होंगे 111। ये तीनों कोड ने यूज़ किए जाएंगे। उस तो बाद हैक्साडेसिमल के आप 4-4 के पेयर बनाने 4-4 के पेयर बनावे जो आप इस अपने को सिर्फ एक ही नंबर बचता है दैट इज़ 1। इस अगे आपको कितनी जीरो लाने पैणगियां 3। ये भी अपने को एक हैक्साडेसिमल नंबर बन गया। इन्हों के अपने थले लिख लेना 8421 8421 8421। उस तो बाद नैक्सट अपने करते जाना है 8 0 मल्टीप्लाई करना है 4 0। इस तरह अपने को पहले नंबर से की आजूगा अपने को 1 आजूगा। उस तो बाद जो आप 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4 एकम 4 2 एकम 2 1 एकम 1 जो आप 4 + 2 + 1 करेंगे अपने को कितना आ गया 7। यानी सैकेंड नंबर पर कितना आजूगा 7 आजूगा। इस तरह अपना इतने भी कितना आजूगा 7 आजूगा इतने कितना आजूगा 7। ये कि रिप्रजेंटेशन होगी ये होगी अपनी हैक्साडेसिमल के। इसलिए अपना जो राइट आंसर बन जूगा अपने इस क्वेश्चन का वो बन जूगा 177। सी ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 84 नंबर क्वेश्चन। इस आपको क्या है इन्होंने 53 जो है इसका जो सैकेंड
टूज कॉम्पलीमेंट पूछा है, टूज कॉम्पलीमेंट फॉर्म है की होएगा। सब तो पहला आपां नूं इसदा इसनूं आपां नूं बाइनरी दे विच कन्वर्ट करना पऊगा 53 नूं आपां नूं बाइनरी नंबर दे विच कन्वर्ट किवें करांगे, 2 नूं 26 नाल डिवाइड करांगे तो अपने कोल एक रिमाइंडर बच गया, इत्थे लिख लांगे। उस तो बाद 13 नाल डिवाइड करांगे तो रिमाइंडर 0 बच गया। इस तरह 2 नूं 6 नाल डिवाइड करांगे तो अपने कोल एक रिमाइंडर अगेन बच गया। उस तो बाद नैक्सट अपने कोल रिमाइंडर अगेन 0 बच गया। 2 एकम 2, इत्थे कितना रिमाइंडर बच गया अपने कोल 1। यह आपां नूं रिवर्स ऑर्डर दे विच लिखना हुंदा है, 1 1 0 1 0 1, ये आपने रिवर्स ऑर्डर दे विच लिखना है। अगर तो यह पूछते अपने कोल वनस कॉम्पलीमेंट पूछते तो आपने 0 नूं 1 नूं 0 बना देना है और 0 नूं की बना देना है 1 बना देना है। ये तो अपना हो गया, यानी ये अपना की हो गया, ये अपना वनस कॉम्पलीमेंट हो गया। बट इन्होंने पूछा अपना टूज, ये अपने लास्ट के उपर की ऐड कर देना, 1 ऐड कर देना। बस ये अपने को टूज कॉम्पलीमेंट आ गया, 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1। इसका जो राइट आंसर बनेगा 84 नंबर क्वेश्चन का, वो बनूगा बी ऑप्शन 0 0 1 0 1 1। इस राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। आई होप तुहानूं ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन जो समझ आए होंगे। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 85 नंबर क्वेश्चन। इन बुलियन अलजैब्रा दिस इज़ अ लॉ ऑफ डी मॉर्गन्स थ्योरम, यानी डी मॉर्गन थ्योरम जो है इस बुलियन अलजैब्रा जो इसका एक लॉ है। दिते गए 4 ऑप्शनों के जो लॉ है डी मॉर्गन थ्योरम का, इसका जोड़ा राइट आंसर है दिते गए 4 ऑप्शनों के वो है ए ऑप्शन। ए बी के उपर एक बार है। उस तो बाद नैक्सट है अपने को ए प्लस बी, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपने को वो है सी ऑप्शन। यह एक डी मॉर्गन थ्योरम का एक बुलियन अलजैब्रा एक लॉ है। ए बी के उपर बार आएगी और इस तो बाद इन्हों के उपर अलग अलग तो एक बार आएगी। यह राइट आंसर बन जाऊगा इस डी मॉर्गन थ्योरम का। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। ये सी कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन। उस तो बाद नैक्सट डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर तो जोड़े क्वेश्चन पूछे गए 10 क्वेश्चन। सब तो पहला क्वेश्चन पूछा गया एग्रीकल्चर तो 86 नंबर क्वेश्चन। सिल्वीकल्चर कंसर्नड विद, सिल्वीकल्चर जो है यह किस चीज़ नाल कंसर्न है, किस चीज़ नाल एसोसीएट है, किस चीज़ नाल रिलेटेड है, यह रिलेटेड है फॉरेस्ट्री के नाल। इसलिए अपना जो राइट आंसर बन जाऊगा अपने इस क्वेश्चन का वो बन जाऊगा सी ऑप्शन। फॉरेस्ट्री नाल एसोसीएट है सिल्वीकल्चर, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन फॉरेस्ट्री। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 87 नंबर क्वेश्चन। विच क्रॉप इज़ अ पल्स एज वेल एज एन ऑयल सीड क्रॉप, दिते गए 4 ऑप्शन कि क्रॉप है जो एक पल्स क्रॉप भी है उस दे नाल एक ऑयल सीड क्रॉप भी है। यह कि क्रॉप है दिते गए 4 ऑप्शनों के यह है डी ऑप्शन सोयाबीन। इस राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सोयाबीन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 88 नंबर क्वेश्चन। विच हारमोन इज़ रिस्पोंसिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट, यानी फलों को पकाने के लिए जो हारमोन यूज़ किया जाता है उसका नाम की है, कि रिस्पोंसिबल है जो हारमोन यूज़ किया जाता है फ्रूट्स को पकाने के लिए, यह है सी ऑप्शन एथरल। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन एथरल। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 89 नंबर क्वेश्चन। ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ बीन मोस्ट सक्सैसफुल इन रोटेशन, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन है यह हरी क्रांति है मोस्ट सक्सैसफुल हुई सी किस चीज़ की खेती के लिए, यह मोस्ट सक्सैसफुल हुई सी ग्रीन रेवोल्यूशन, यह सक्सैसफुल हुई सी वीट एंड राइस की कल्टीवेशन के लिए। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन वीट एंड राइस। इस तो इलावा तुम ये भी याद रखना है ग्रीन रेवोल्यूशन के जोड़े फादर ने इंडिया के वो ने एम एस स्वामीनाथन और जोड़े विश्व के ने वर्ल्ड के ने वो ने नॉर्मन बरलॉग। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 90th नंबर क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन। द वैजीटेबल हैविंग मैक्सीमम मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि वैजीटेबल है जिस मॉइस्चर कंटेंट है मैक्सीमम होंदा है। इसका जोड़ा राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन वाटरमैलन। वाटरमैलन के मॉइस्चर है सब तो ज़्यादा होंदा है, इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन वाटरमैलन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 91 नंबर क्वेश्चन। इस पूछा गया है सॉयल मॉइस्चर है जोड़ा यह मैजर किया जाता है किस चीज़ के नाल मैजर किया जाता है, इसनूं मैजर किया जाता है टेंसियोमीटर के नाल। इस राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन टेंसियोमीटर के नाल मैजर किया जाता है सॉयल मॉइस्चर नूं। इस राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन टेंसियोमीटर। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 92 नंबर क्वेश्चन। विच फ्रूट प्लांट प्रोंड इन समर सीजन वैन इट शेड इट्स लीव्स, यानी किहड़ा फ्रूट का पौधा है जो कि अपना समर सीजन के अपने जोड़े पत्ते ने उन्होंने झाड़ दिंदा है, यह किहड़ा पौधा होंदा फ्रूट का, यह है बेर। इस राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बेर। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 93 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ आयरन, रिच सोर्स ऑफ आयरन जो है
ਕਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਹੈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੇਟ ਪਾਮ। डेट पाम जो है यह है खजूर। खजूर जो है यह है रिच सोर्स ऑफ आयरन, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन डेट पाम। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 94 नंबर क्वेश्चन। द टर्म नैक्रोसिस इंडिकेट्स, एक टर्म है जिसका नाम है नैक्रोसिस। यह की चीज़ को इंडिकेट करती है, यह इंडिकेट करती है डेथ ऑफ सैल्स को, इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन डेथ ऑफ सैल्स। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 95 नंबर क्वेश्चन। पटाटो इज़, जोड़ा पटाटो है आलू है, यह किस प्रकार की एक रूट है, स्टैम है, किस प्रकार का है, यह है एक मॉडिफाइड स्टैम, इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का यह ऑप्शन मॉडिफाइड स्टैम है जो एक पोटैटो है, इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का यह ऑप्शन मॉडिफाइड स्टैम यानी संशोधित तना, संशोधित तना, यह है पोटैटो, इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का यह ऑप्शन मॉडिफाइड स्टैम। नैक्सट कोई 5 क्वेश्चन आए सी पंजाब हिस्टरी एंड कल्चर तो, उन्होंने डिस्कस करते हैं 5 क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन पूछा गया 96 नंबर क्वेश्चन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक युग बदल गया। युग बदल गया नूं किस दे द्वारा लिखा गया सी। युग बदल गया जो है इसनों लिखा सी सोहन सिंह सीतल ने, इसलिए अपना जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का वो है ए ऑप्शन सोहन सिंह सीतल। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 97 नंबर क्वेश्चन। द सिटी ऑफ हड़प्पा इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, यानी जो सिटी है हड़प्पा यह किहड़ी नदी के उपर सिटी है जी वसी हुई है, सिचुएटेड है, यह सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ रावी नदी, इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन रावी रिवर। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 98 नंबर क्वेश्चन। वैन वाज द आदि ग्रंथ इंस्टॉल्ड इन हरमिंदर साहिब। हरमिंदर साहिब के आदि ग्रंथ को इंस्टॉल किया गया सी, कदों किया गया सी। हरमिंदर साहिब को इंस्टॉल किया गया सी 1604 AD के विच, इसलिए अपना राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 1604 AD। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 99 नंबर क्वेश्चन, 99 नंबर क्वेश्चन। विच सिटी वाज नॉट अ पार्ट ऑफ फस्ट एंगलो सिख वार। केड़ी सिटी है जी की पार्ट नहीं है फस्ट एंगलो सिख वार की, यह सिटी है जी केड़ी है, वह है जलियांवाला, इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन जलियांवाला। इस दे रिलेटेड तुहानूं ये भी याद रखना है, इस दे रिलेटेड ये भी याद रखो फस्ट एंगलो सिख वार सी जी, इस दे रिलेटेड जो पार्ट ने वो किहड़ियां सिटीज़ ने, यानी किहड़ी सिटीज़ ने पार्ट ने फस्ट एंगलो सिख वार दियाँ। सब तो पहला है मुदकी, उस तो बाद नैक्सट है फिरोजे शाह, फिरोजे शाह, एक है बद्दोवाल, बद्दोवाल और एक है अलीवाल, नैक्सट है सबराओं। ये सारिया सिटीज़ ने जिहड़ियां ये पार्ट ने फस्ट एंगलो सिख वार दियां, ये तुसी याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन। विच पार्टी करतार सिंह सराभा बिलोंग टू, किहड़ी पार्टी नाल बिलोंग करते सी करतार सिंह सराभा। करतार सिंह सराभा सी जिहड़े ये बिलोंग करते सी गदर पार्टी नाल, इसलिए अपना जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का वो है डी ऑप्शन गदर पार्टी। सो ये सी 100 के 100 क्वेश्चनस जो पटवारी के पेपर के विच पूछे गए सी 2016 के पेपर के विच। यह पेपर 20 नवंबर 2016 को कंडक्ट करवाया गया सी। इस दे विच 100 क्वेश्चनस पूछे गए सी, टोटल 100 क्वेश्चनस। इन्हों आप इस वीडियो में डिटेल में कवर किया है विदिन 1 घंटा 25 मिनट की वीडियो के विच। इसनों जरूर देखो, ज़्यादा तो ज़्यादा अपने फ्रेंड नाल इस वीडियो को शेयर करो ताकि जो भी स्टूडेंट्स पंजाब की किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्होंने तक यह वीडियो की रिकमेंडेशन पहुँच सके। अगर तुसी इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो तुसी साडे टैलीग्राम चैनल पंजाब IQ नूं ज्वाइन कर सकते हो। उत्थों तुहानूं सारियां PDFs ने जिहड़ियां एक साथ मिल जाणगियां। सारियां PDF ने जिहड़ियां उत्थे अवेलेबल करवाईयां जांदियां ने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे विच पंजाब IQ चैनल टैलीग्राम चैनल के उपर। सो इस वीडियो में बस इन्ना ही, मिलते हाँ नैक्सट वीडियो में। अगर तुहानूं इन्हां 100 क्वेश्चन के रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड कोई डाउट है तो तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स के कमेंट करके पूछ सकते हो, तुहानूं 100% कमेंट बॉक्स के कमेंट रिप्लाई किया जाऊगा। इस तो इलावा अगर तुहाने साडे चैनल पंजाब IQ चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया है तो तुसीं साडे चैनल यूट्यूब चैनल पंजाब IQ नूं सबसक्राइब जरूर करो और बैल आइकन भी जरूर प्रेस करके रखो, क्योंकि जो पंजाब के प्रीवियस पेपर्स ने वो तुहानूं ओनली पंजाब IQ चैनल के उपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के विच प्रोवाइड किए जाते हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। इसलिए तुहाने इस चैनल को सबसक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस करके रखना है ताकि जो भी वीडियो न्यू अपलोड की जाती है यूट्यूब के उपर पंजाब IQ चैनल के उपर उसका नोटिफिकेशन तुहानूं सब तो पहला मिल सके। सो इस वीडियो में बस इन्ना ही, मिलते हाँ नैक्सट वीडियो में। इस तो इलावा तुसी मेरे नाल टैलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर,
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੱਧਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਗੁੱਡ ਬਾਈ, ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ, ਕੀਪ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ IQ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਫਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਫਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫॉर एग्जांपल RRB NTPC ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ SSC एग्जाम्स हो गए, UPSC CDS FCAT एग्जाम हो गया, कोई भी एग्जाम हो गया इंडिया लैवल का, उस दे लई तुसी वाईफाई एजुकेशन भी चैनल भी जरूर सबसक्राइब करो। सो थैंक यू सो मच।